सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फ्लिक बैठक के एक और एपिसोड में। यह है संजय। ये है मिहिर और शुरू करते हैं बैठक। तो गाइस, वैसे हम सोच रहे थे कि अल्फ़ा मूवी का हम एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू, हम एक मतलब सॉरी डिस्कशन डालेंगे। पर मूवी हम दोनों ने देख ली है, और जो पैसे हमारे गए हैं मूवी में, हमें नहीं लगता कि हमें इसका कुछ भी स्पॉइलर फ्री देना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम एक ही इसका ये डिस्कशन वीडियो निकाल रहे हैं जिसमें हम पूरा स्पॉइलर बताने वाले हैं मूवी का। ठीक है, तो संजय शुरू करते हैं। बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा इस मूवी का। स्टार्टिंग से बात करेंगे, स्टार्ट टू एंड पूरा बात करेंगे। हाँ, शुरू से बात करते हैं। मूवी शुरू होती है मतलब जहाँ पर मतलब हाँ, बेसिकली मैं ये बात कर देता हूँ कि इसका बेसिक प्रेमाइस क्या है कि आलिया भट्ट एक एजेंट बनी है। ठीक है, रोग एजेंट, मतलब रोग नहीं बोलेंगे उसे, एक एज अ किलर हम्म। बनी है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता उसे, वो किसी के अंडर काम कर रही है जो बॉबी देओल है। और बॉबी देओल उसे मिशन देता है काम करने के लिए। हम्म। तो जिसको वो बोलता है वो उसको मार देती है बिना कोई सवाल जवाब ज्यादा किए। और उसी बीच उसे अपने कुछ नए रिलेशनशिप्स पता चलते हैं, मतलब जो उसके फैमिलीज होते हैं उसके साथ। और फिर वो कैसे बॉबी देओल के साथ मतलब बॉबी से उसके अगेंस्ट हो जाती है। और अपने अपने साथ हुए जो भी उसके साथ हुआ था इतने सालों से बुरा बर्ताव या उसके साथ जो झूठ बोला गया था उसका वो बदला लेती है। उसकी कहानी है और अपनी फैमिली के साथ रिडेम्पशन की कहानी है कि जो उसके साथ वो मिलती है और जो उनके साथ उससे बातें पता चलती है। तो ये पूरी मूवी एक तरह से फीमेल के ही ऊपर है। इसमें मेल कैरेक्टर्स का उतना कोई ज्यादा मतलब ऑब्वियस सी बात है, विलन जो है मेल ही है, बट हम्म। लेकिन अगर हम सेकंड फिडल पे भी देखें, जो सेकंड कैरेक्टर भी वो भी फीमेल ही है जो लीड में है। तो ये मूवी हम प्योरली बोल सकते हैं कि लड़कियों के लिए ही बनाई गई है और लड़कियों की ही मूवी है। हम्म। ठीक है, तो हम इसका प्रॉपर, मैं बोल रहा हूँ स्पॉइलर ही चालू करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देख के हमें लगा ही नहीं एक्चुअली। तो ये इतनी स्टोरी भी मतलब जो बताई है वो हमने आपको सोचो सबसे संक्षेप में बताने की कोशिश की कि क्या हो सकता कोशिश है। करें। तो अब हाँ। एकदम स्पॉइलर चालू होने वाला है, तो किसी की मन में इच्छा है कि भाई मैं अल्फ़ा देखने जाऊँ, तो अभी ये वीडियो बंद करके और सीधा मैं देखने ऐसा चले कहूंगा जाओ। कि हम्म। देखो, जाना है आप जा सकते हैं बिकॉज हम्म। इट्स अ डिस्कशन। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम मतलब इसको उड़ा रहे हैं, इसका मजाक उड़ा हम रहे हैं, जो और हमें नहीं। लगा वो बता रहे हैं बस। हाँ। तो एज अ, अगर कोई लड़की इसे देख रही है, इस हमारी डिस्कशन को देख रही है, कोई भी लेडी है अगर उसे देख रही है, तो आई थिंक उनको जाना चाहिए बिकॉज इट मतलब शायद इंस्पायर कर सके हमारे हम्म। हमारे हमारे जो लड़के हैं नहीं, उनको मैं आगे एक आर्मी में पॉइंट, जाने मैं के लिए। आगे इसका एक पॉइंट बताऊंगा जो मेरी भांजी ने बोला है, जो कि लड़की है। ठीक है, तो मैं उसका एक पॉइंट तेरे को आगे बताऊंगा कि क्या है। मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है कि हम मूवी जाने के लिए रोकेंगे नहीं। ठीक है, हम वो कहेंगे तो अगर आप आपको, जाना आपके चाहते हो तो ऊपर है, आप। अपने ट्रेलर आपको अच्छा लगा है आप जाओ। हाँ। नहीं है कि भाई हम किसी की मतलब खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। भाई उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, उनसे एक बेकार चीज बनी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमको देखने ही मत जाओ। देखना ही ठीक मत है जाओ, भाई, देखना है हाँ। तो देखो, वो तो आपकी मर्जी। आप आप कुछ एंटरटेनमेंट को के लिए ये जाते हो, एंटरटेनमेंट भी लग सकता है, कुछ को ये ठीक एंटरटेनमेंट लग बात है। सकता है। हाँ। लोग यूट्यूब वीडियो से एंटरटेनमेंट लेते हैं, आप अगर आपको मूवी देखने जाना है, ले सकते हैं। सो मिहिर शुरू शुरू करो फिर आप। ओके ओके। सो पहला जो सीन था कारगिल वॉर के बाद का जो दिखाया, जो कि 1999 कुछ उसमें दिखाया 9 था। 99 जुलाई दिखा। 1999। ओके। तो जस्ट उसके बाद वो बहुत सारी बॉडीज़ दिखाते हैं। ठीक है, कि वो जो आर्मी वाले मर गए। कॉफिन्स कॉफिन्स। कॉफिन्स, कॉफिन्स दिखाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो खड़े होते हैं, और ये मतलब हम, जब बॉबी देओल आता है और बोलता है कि हमने उनके 1000 सैनिक मारे। ठीक है, हाँ। तो वो बोलता है कि अब हमें कुछ ऐसा तैयार करना होगा कि जो मतलब जिसे जो ऐसे सोल्जर, सुपर सोल्जर्स टाइप का वो प्रोग्राम बताना चाह रहा है। ठीक है, और वहाँ वो उसको एक लेटर देता है जिस पे अल्फ़ा का वो साइन होता है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम का नाम ही रखता है अल्फ़ा। और मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जो अल्फ़ा बना, ठीक है, पहले तो वो बहुत जल्दी उन्होंने बना दिया, 3 साल के अंदर ही उन्होंने वो चीज़ बना दी। ठीक है, और दूसरा ये अजीब लगा कि बिना किसी, मुझे लग रहा है गिनी पिक्स, या बोलते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ पे नहीं किया। रैट्स, लैब रैट्स, लैब लैब रैट्स रैट्स, को भी क्योंकि नहीं करा, क्योंकि मंकी नहीं हाँ। करा। ओके, जैसे मैं एक मूवी का बताता हूँ। एक मूवी थी जिसमें एक वॉर्म टाइप कुछ मिलता है उनको समुंदर में, और उससे वो लोग क्या करते हैं कि पतला होने का वो निकालते हैं सोल्यूशन के, अगर आपके शरीर में हम ये इंजेक्ट कर देंगे ये, तो आप कितना भी खाओ पतले ही रहोगे। ठीक है, फिर क्या, ओजेम्पिक बोलते हैं।
पता नहीं ये क्या मूवी था। की बात कर रहे हैं? हाँ एक मूवी थी। हाँ तो वो मैं एक मूवी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली क्या था कि वो बोलते हैं कि हम तो एंड में मतलब क्या होता है कि वो एकदम से सब बिगड़ने लगता है, वो चीज़ अंदर से आदमी को ही पूरा खा के मारने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं कि हमने सब चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था इसको शरीर में डालने से पहले इंसान के, सब तरह के एनवायरनमेंट देख लिए, सब तरह की चीज़ें, बट एक चीज़ नहीं देखी, वो था कि जो सोलर फ्लेयर आएगी अगर, ठीक है, तो उसका क्या असर होगा वो हमने नहीं देखा। तो सोलर फ्लेयर के आने से वो चीज़ बेकाबू हो गई, वो आज जिसके जिसके अंदर थी उसको खाने लगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वो इस तरह का अगर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट इंडियन आर्मी पे हो रहा है और विदाउट मतलब, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर वो कुछ बोलते 3 महीने के अंदर बाद वो ब्रेन डेड हो गए थे, ऐसा कुछ हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके लिए 3 साल लगे उनको एक्सपेरिमेंट करने में। तो मुझे लग रहा है किसी एक उन्होंने 3-4 पे डाल दिया था, और 3 एक पे, ऐसा नहीं कि एक सुपर सोल्जर क्रिएट करके वो सोच रहे, वो तो पूरी टीम क्रिएट करके उनको मरवा दिया उसने, ठीक है। तो वो मुझे अजीब लगा, ठीक है। और तुझे उस सीन में कुछ लगाओ तो सीन टू सीन ही जाता है इसमें, इसलिए। हाँ, अभी देख, अगर वो पहले सीन में बोला जाए कि वो मतलब वहाँ पे जो कर्नल मतलब जो मेजर होता है कॉल, जब वो ग्रीव कर रहा होता है अनिल कपूर अपने सोल्जर्स की डेथ को कारगिल वॉर के बाद, तो वहीं पर ही बॉबी देओल का कैरेक्टर आता है। और मतलब ऐसा नहीं था कि वो कहीं मीटिंग में बैठे हुए थे जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे कि हम इसे कैसे कम कर सकें, ये जो हमारे सोल्जर्स की डेथ हो रही है। अचानक से आया, ब्रीफ कर रहा है बीच सड़क पे, मतलब एक तरह से खुला सा मैदान है, खुले से मैदान में आके लेटर थमा दिया। तो मेरे को बहुत ही मतलब, आर्मी में ऐसा होता नहीं है, बहुत अनप्रोफेशनल वे है, मतलब ऐसे ऐसी कौन सी आर्मी में करते भाई। जब तक आपसे कोई सॉल्यूशन नहीं मांगा जाता है आर्मी में, आप आर्मी को ऐसे ही उठ के कुछ भी नहीं और दे वो उसका सकते, मतलब। जूनियर है, वो उसका जूनियर है वो बंदा। हाँ, और उसका जूनियर है, मतलब ऐसे ही मैं उठा एक दिन, मैंने कहा कि अरे मेजर जनरल, मैंने मैंने बनाया। ऐसे नहीं होता, वो आपसे सॉल्यूशन, उनका प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम को जब तक खुद से नहीं बोलते आप कुछ उन्हें नहीं दे सकते, और अगर आप ऐसे करते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ही बचकाना टाइप था। मतलब आप एक थोड़ा सा सीन सीन ऐड कर सकते थे जिसमें शायद वो एक डिस्कशन कर रहे हैं कि या हाँ भाई हमारे उसका, हाँ उसका डिस्कशन करने के बाद फिर कुछ 1 साल बाद दिखाते हैं कि भाई अब उसने कुछ वो सॉल्यूशन लेके आया है। हाँ, एक साल, मैं तो कहता हूँ चलो एक महीने बाद भी दिखा देते, मैं ये नहीं कहता कि आप इतना भी करो, आप एक महीने बाद ही दिखा दो, क्योंकि वो प्लानिंग तो बहुत पहले से कर रहा था इस चीज की, अगर तुझे ध्यान होगा। तो उसमें वो ऐसे बोलता है कि हाँ सर ये प्लान है, ले लीजिए, लेटर है, पता नहीं किसने ऑथराइज करा है उस लेटर को वो भी नहीं पता। अल्फा का लोगो भी बना दिया, सब बना दिया, मतलब ठीक नाम है। डिसाइड ही है तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा। नाम डिसाइड कर दिया, खुद ने डिसाइड कर दिया, ये भी नहीं कि भाई गवर्नमेंट अप्रूवल क्या होगा, आर्मी अप्रूवल क्या होगा, कोई नहीं, मन कर रहा है अल्फा लिखने का, मैं अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो था यहाँ तक की कहानी। अब हम जाते हैं उसके नेक्स्ट सीन पे, जो नेक्स्ट सीन होता है। नेक्स्ट सीन जो होता है जिसमें वो सब अप्रूव जो मतलब करने बैठा आया होता है और वो एक ट्रेनिंग दिखा रहा होता है, ठीक है। अब मुझे हाँ, अजीब कब लगता है पता है, पूरा मुझे लग रहा है सच में वो कुछ हुआ है, ठीक है, और ये लोग बचा सही के ले सही। आएंगे। पर एकदम से वो बोलता है कि ये ट्रेनिंग थी। तो मुझे लगा एक मिनट तुम अल्फ़ा जो इतना बड़ा वो तुम कैंडिडेट का दिखा रहे हो और इसका अप्रूवल लेना चाह रहे हो, वो बस एक ट्रेनिंग का वो वीडियो दिखा के उनसे ले रहे हो, ठीक है, और वो लोग भी एग्री करके मतलब हाँ इनको एक्स्ट्रा सुनाई दे रहा है, तो तुम कुछ भी बनावटी भी दिखा सकते हो ना सिर्फ अप्रूवल लेने के लिए वो भी। तो उसमें तो कुछ, और हाँ उस सीन के अंदर तो एक चीज और ध्यान दियो भाई, वो मूवी का जो सीन है शायद आई थिंक 2004 के टाइम का है ना, 1999 के, शायद एक एक साल बाद का होगा, शायद एक दो साल तो। 3 3 साल दिखाते हैं, 2001 3 साल, 2002, 2003। हाँ तो 2002 टू का होगा, क्योंकि 1999 में हुआ था, तो चल थ्री का भी दिखा दे। तो तू अगर वो ध्यान देता तो सीन के अंदर तूने देखा था स्क्रीन कितनी ज्यादा ही हाईटेक तरीके से बहुत दिखाई गई बहुत थी, ज़्यादा हाईटेक कि था भाई वो पूरा सीन। कितना बता रहा था कि मुझे वो टेक्नोलॉजी जो वो यूज कर रहे थे, वो मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी, कि वो दिखा 2003 का रहा है और वो टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि 2020 की टेक्नोलॉजी, वो मतलब वो जो मॉनिटर्स की स्क्रीन है और जो उसके अंदर जो ग्राफिक्स जो यूज करे गए हैं वो बहुत ही नियर बाय वाले लगते हैं, ना कि 2003 के। वो तो मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा लगा कि वो मतलब जैसे उनके दूसरी पिक्चरों में भी तो देखेगा ना जिस तरह के स्क्रीन्स वगैरह वो लोग दिखाते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। इवन वॉर में भी देख ले या पठान में भी देख ले, वो हवा में ही वो टोनी स्टार्क जैसा होने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ग्राउंडेड होनी चाहिए थी। अभी अगर इसमें हम एक मूवी का एग्जांपल डालें धुरंधर का, तो उसमें वो एक उसके पास रहमान दकीत का वो जाता है, ठीक है, कि मर गया, तो फोटोग्राफ जाती है, फोटोग्राफ वो कुरियर कुरियर किसी थ्रू भेजता है, ठीक है। फिर जाके दिखाते हैं कि भाई वो जब फ़ोन पे फ़ोटो भेजना तो बहुत बाद में चालू किया, जब धीरे 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 आया होगा हम्म, वीडियो कॉल वगैरह मतलब, वही 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 ठीक वही है। तो वही वो वही। या तो फिर वो पहले से सेटअप रखो कि ये मतलब या तो थोड़ा सा एडवांस तुम ईयर्स दिखा रहे हो, ऐसा कुछ सेटअप रखो,
35 का दिखा रहे हो, ऐसा कुछ तो रखो, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक और अजीब चीज़ लगी उस सीन में कि वो सब अप्रूव मतलब फटाक से मतलब कर दिया, मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा कि एकदम से सब ने अप्रूव कर दिया मतलब। तो हाँ, और दूसरा बॉबी वो देओल का तो मुझे एक चीज़ अजीब लगती थी, स्टार्टिंग से ही लग रहा था गुरुजी मारे, गुरुजी गुरुजी मारे। भाई आर्मी में उसने कोई इस तरह का वर्ड नहीं यूज़ करता। नहीं, मैं बताता हूँ कि वो जो उसने मतलब मैं एक बात को उससे कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि हरियाणा में गुरु ही बोलते चलो मैं हैं। ठीक उसमें है। बोलते हैं, उसमें बोलते हैं, पर नहीं नहीं जब भी कोई दूसरा खड़ा हो, नहीं नहीं, दूसरे जो खड़े होते हैं तब आप नहीं बोल सकते उसको गुरुजी, तब हाँ, आपको तब वो सर आपको ही उनकी बोलना। रैंक के हिसाब से, हाँ, तब हाँ उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से आपको बोलना पड़ता है सर। ये अनप्रोफेशनलिज्म जो दिखाया है मतलब बॉबी देओल के कैरेक्टर को, वो तो मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, डायलॉग नहीं है, सड़क से उठा के स्टार बना स्टार दूंगा, वही है बस। कि सड़क से उठा के कर्नल बना दूंगा। वो वाले ही डायलॉग है नहीं, पूरा मैं का इसका पूरा बताता हूँ, इसकी उसमें। इसकी एक पिक्चर थी, लव लव हॉस्टल शायद कुछ नाम था, जिसमें एक किलर बना मैंने था, देखी है। हाँ वो उसमें भी शायद हरियाणवी ही बोल रहा था ये। हाँ, तो कैरेक्टर, मुझे लग हाँ। रहा है कि वो एक टोन उनका कि भाई इसी का इसी कैरेक्टर पे ही रखो, जबकि वो उसको बहुत प्रोफेशनल दिखा सकते थे इसमें, कि उसकी लैंग्वेज सही है, सही वो सही। सही है, ऐसा सब दिखा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसको पंजाबी कैरेक्टर दिखा सकते थे, जरूरी है उसे हरियाणवी दिखाना? हाँ। पंजाबी, पंजाब से है, पंजाबी बोल सकता है, तो हम्म। उन्हें अगर दिखाने का तो दिखा देते कि पंजाब की कोई फैमिली हम्म। थी, वहां पे डेथ हुई तो वो पंजाबी बन गया। मुझे ये हरियाणा वाला फेक लॉजिक ही समझ में नहीं आया इसके अंदर। और ठीक है। वो मुझे दूसरा अजीब उस तब लगा, पहले नहीं लगा कि भाई वो गुरुजी बोल रहा है जब लाशें वो देख रहे हैं, क्योंकि तब वो दोनों अकेले खड़े हैं। पर जब उनके सामने वो वापस मारे गुरुजी ने मुझे, मारे गुरुजी, मैं वही बोला भाई ये मतलब इसके इनके सामने मतलब नहीं बोलना टॉन्ट, चाहिए। ऐसा लग रहा है वो टॉन्ट मार रहा है टॉन्ट उसके मार अंदर रहा है, वो अनिल कपूर चढ़ा को रहा है, तो। वो नहीं जैसे उसमें बच्चा है तो मेरा एक्चुअल डायलॉग था कि बाप हूँ मैं तुम सबका, पर वो बच्चे तो वैसा लग रहा है ये। दूसरा दूसरा एक और मतलब मुझे बहुत ही अटपटा सा एक डायलॉग लगा उसमें, जो बोलता है कि ना गुद्दा होवे है ना ग्लोरी मिले। तो पहली बात, गुद्दा कोई नहीं बोलता, गूदा बोलते हैं। हम्म। गूदा एक वर्ड होता है, गुद्दा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है। और ये कोई मैच ही नहीं कर रहा, ना गुद्दा होवे है, ना गुद्दा होवे है तो ना ग्लोरी, ये क्या मैच? मतलब तुम डायलॉग वाले हिंदी ने बोला कि हिंदी देसी पब्लिक को अपने को वो देना है, रॉयल लुक देना है, मतलब ऐसा हो गया शायद, मुझे ऐसा अबे लगा। तो मेरा ऐसा था कि अगर देसी पब्लिक लानी है तो एटलीस्ट एक हरियाणा का कोई राइटर ही यूज कर लेते, मतलब जो उसके लिए प्रॉपर हरियाणवी में डायलॉग्स लिख लेता तो मतलब ठीक है। फिर उसमें हर बात पे वो, अब तू, हाँ, उसके बाद जो मतलब मैं एक सीन बता देता हूँ, मतलब वो बहुत बात का सीन है पर बताता हूँ कि उसका अनप्रोफेशनलिज्म लेवल इतना ज्यादा था कि जब वो सब फेल हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो कमेटी के पास में जाता है जहाँ पे बहुत सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं। तो उनसे वो ऐसे बात करता है, ना होवे है, ना करे है, ना चले है। अरे भाई, गांव की पंचायत में बैठा है क्या तू? पंचायत में भी ऐसे बात नहीं करते लोग, जैसे वो बात वो उन कमेटी के सीनियर से बात कर रहा था जो उसके बहुत ही हम्म। सीनियर लोग थे। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तेरा ओके, जो इसका नेक्स्ट सीन ही जब, देखते हैं, हाँ, इसका नेक्स्ट सीन वो मैं समझ गया तू कौन सी सीन थी, जब उसको निकालते हैं वो वाला। तो उसके निकाल। अब इसके नेक्स्ट सीन पे जाते हैं, नेक्स्ट सीन टू सीन ही मैं इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हर सीन में मतलब इसमें इन लोगों ने क्या है पता है, अल्फा वाला ने दे दिया कि लो करो, तुमको लो, जो करना है, हाँ, रोस्ट मारना है रोस्ट मारो, जो करना है करो, हमें तो नहीं सुधारनी सही। मूवी, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट सीन आता है जिसमें हमें दिया मिर्ज़ा और इसका दिखाया जाता है, मतलब जब भी अप्रूव अप्रूव कर लेते हैं उसके बाद दिया मिर्ज़ा और अनिल कपूर का दिखाया कि वो दोनों की बेटी होने वाली है या बेटा, मतलब उधर उस टाइम बताया नहीं कि उसके पास होने प्रेग्नेंट है वो, पर अगर उसने प्रेगनेंसी कंसीव की तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो मर सकती है, ठीक है। तो अब उसको चाहिए बच्चे, कि भाई नहीं मुझे तो चाहिए बच्चे, जबकि इसमें लॉजिकल सोल्यूशन क्या होता है कि भाई आप मत वो करो क्योंकि आपकी जान जा सकती है, ठीक है। सही। पर अनिल कपूर उससे भी लॉजिकल चीज़ करता है कि जो एक्सपेरिमेंट अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा, उसकी वैक्सीन लाके विदाउट एनी मतलब किसी को बताए ये उसको दे देता है, ठीक है। तो वो सबसे इलॉजिकल चीज़ लगी, मतलब पहली चीज़ कि भाई ये जो भी चीज़ हुई, जो भी मतलब मैं तो बोलता हूँ भसड़ हुई पूरी, वो अनिल कपूर की इस वैक्सीन को देने की वजह से ही हुई है। सही। हाँ, ये सही। वो हो सकता था कि बॉबी देओल उसके दिमाग में ये आइडिया डाले, हम्म। ठीक है, क्योंकि बॉबी ये देओल को हाँ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो कि भाई अगर मैं माँ को दूँ और उनकी बेटियों पे असर हो। और मैं बता दूँ, हमने ट्रेलर जब हमने इसका पूरा प्रेडिक्शन किया था तो उसके अंदर ये बात मैंने बोली थी कि भाई उसकी मम्मी पे एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, इसलिए बेटी में भी, दोनों बेटियों में शायद पावर हो सकती है, इस तरह का मैंने कुछ पावर हो प्रेडिक्ट किया था, जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बॉबी देओल अगर उसको मैनिपुलेट करता
कि गुरुजी आप टेंशन मतलब मैं आपकी सोल्यूशन निकालता हूँ अकेले में, गुरुजी करके जो उसको उल्लू बना देता वो, तो वो थोड़ा लॉजिकल लगता। पर या फिर वो दे देता कि गुरुजी मैंने आपके लिए हाँ किया, गुरु दक्षिणा के लिए किया, ऐसा कुछ बोलता, और उसके चक्कर में फिर उसको निकालने का सीन होता, क्योंकि फिर वो मर जाते हैं वो सारे। ठीक है। हम्म। तो जो अनिल कपूर जैसा, जो अगर वो उसको तुम इस लेवल पे दिखा रहे हो, जैसे निक फ्यूरी बनाने की कोशिश है अनिल कपूर को, वही वही हाँ। क्योंकि एंड में भी वो वैसे ही दिखाते हैं कि उसको सबको वो हैंडल करेगा, इस तरह का वो बताता है। तो अगर उस लेवल का तुम उस पर्सन को दिखा रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हें उसको इतना लॉजिकल तो दिखाना चाहिए कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी ना करे। ठीक है। सही सही। सेकेंडली, जब वो पता चलता है अनिल कपूर को कि ये लोग मर गए, ठीक है, मतलब वो जस्ट बोलता है शायद 3 महीने बाद मर गया, ऐसा कुछ बोलता है, राइट ना? हाँ तो 3 महीने बाद, 3 महीने तीन बाद तीन मर महीने गए। बाद वो लोग मर गए, और इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके 3 महीने हुए थे शायद, या तीन हम्म। महीने नहीं हुए थे, और डॉक्टर ने बोला था कि अभी इट्स नॉट टू लेट, क्योंकि 3 महीने भी नहीं टू हुए। लेट यस। हाँ। तो वो 3 महीने, दूसरे दिन तो 6 ही महीने हुए। ठीक है। हम्म तो अब उसको पता चला है, तो उसके पास और समझ ले 6 और 3 महीने बाकी है अभी उसको हम्म डिलीवरी के लिए, पर फिर अचानक से कैसे कितना टाइम निकल गया वो समझ नहीं आता। ठीक है। क्योंकि बॉबी देओल को निकाला उसी दिन, वो शायद उसके पास आ गया था कि भाई आप ये हम्म। तो हमारी प्रॉपर्टी है करके, या फिर बाद में हुआ था, वही उसको वही निकाला शायद वही। बाद में था। तो वो जब उसको ले जाता है उसकी डॉटर को, पहले तो इतने सीन के बारे में तेरे को कुछ बात करनी है तो इतने जो। हाँ उस सीन पे मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो ऐसे बोलती है कि मतलब आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते और आपकी डेथ हो सकती है। तो जिस पोस्ट पे अनिल कपूर है, ठीक है, और जहाँ पे ये बातें होती है, ये बातें बहुत बाहर तक जाती हैं, आप इन्हें छुपा नहीं सकते। और ये आर्मी ठीक है। हॉस्पिटल है, ये आर्मी और हॉस्पिटल है। अपनी हाँ। हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट क्लिनिक है कि जहाँ छुपा दी। ये बहुत बहुत ही ज्यादा ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होती इंफॉर्मेशन। खासकर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ऊपर तक ये बातें भेजनी होती है। तो ऐसे मन में नहीं आए कि अरे मेरे 2 बच्चे थे तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं मैंने बताया नहीं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ नहीं होती है आर्मी हॉस्पिटल्स में। तो ये भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स क्या थोड़ा काम नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल भी, मतलब मुझे अगर मुझे लग रहा है वो रिसर्च करते होंगे। अरे राइटर है ही कौन भाई इसका, पहले ये तो वो देख भी ले सही तो। बात है, राइटर है कौन, हाँ। उदय चोपड़ा पर नहीं, वैसे घोस्ट राइटर कोई होगा पर नाम उदय चोपड़ा हाँ, है। पर मेनली मुझे लग रहा है घोस्ट राइटर को पैसे कम दिए होंगे, उसने बोला कि लो तुमको ऐसी बकवास स्टोरी देता हूँ, तुमको लगेगा जोरदार है, पर मैं इतनी सही बकवास सही तुम बनाओगे तो बहुत बकवास बनेगी। सही सही सही। ठीक है। तो तो मुझे आपको बहुत अजीब लगा था, ठीक हम्म, है। उसके अलावा ये तो ये पॉइंट ठीक था कि हाँ भाई 3 महीने में डेथ हो जाएगी क्योंकि तुमने कोई टेस्टिंग ऑफिशियल कुछ करी नहीं थी, तो उसके रिपरकशंस तो निकलेंगे ही ह्यूमन हम्म, के अंदर। तो वो ठीक था, वो एक लेवल तक सही हाँ। था। फिर आगे ओके। तो उसके नेक्स्ट में फिर वही होता है कि उसकी डेथ हो जाती है प्रेग्नेंट, मतलब डिलीवरी करके। और वो जो हम्म। डिलीवरी करके, जो पहले तो वो बॉबी देओल आके बोलता है कि ये ये इसकी प्रॉपर्टी है, अपना क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मतलब आर्मी की प्रॉपर्टी, क्योंकि आर्मी का आपने वो सिरम यूज़ किया है इसलिए। ठीक है। और हाँ उसको बच्ची को ले जाता है वो। ठीक है। अब अनिल कपूर को वो नर्स बाद में बताती है, मतलब वो जब बता रहा था तो पीछे वो बच्ची ले ही रहा था, अगर तूने सीन नोटिस किया तो। हम्म। ठीक है। तो वो कोई ऐसा नहीं, फिर बाद में वो आके बोलती है नर्स के, भाई वो तुम्हारी बच्ची ले गया, तो तुरंत भागता है, जबकि उसके पीछे ही ली जा रही थी, अगर तू ध्यान से वही। देखेगा उस सीन में। नहीं नहीं, पर नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा था उसके अंदर डिले था, क्योंकि अगर तू ध्यान देगा तो वो वहां बाहर, वो बाहर जाते हुए नहीं दिखाया, वो सीधा उसकी लैब या जहाँ पे वो रखा हुआ था वहां जाते हुए दिखाया। तो थोड़ा था, हम्म। टाइम था नहीं उनके बीच नहीं, में, तो जब ये वो बता। अनिल कपूर से बात कर रहा था ना, तभी हम क्या देखते हाँ हैं कि बच्ची वो पीछे की साइड वो देखना नर्स कोई लेके आई है कुछ है, और उसमें वो ले जा रहे हैं पीछे, वो अनिल कपूर की कन्वर्सेशन इसी के साथ चल रही होती है, ऐसा कुछ था। ओके। ठीक है। और नर्स फिर वहाँ साइड से सुन लेती है, दूसरी जो नर्स होती है, कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रखी है। ठीक है। अब वो ले गया, अनिल कपूर भाग के गया कि भाई बच्ची ले गए करके। ठीक है। अब वो ले गया, और वो वहाँ पे देखते हैं बच्ची मरी हुई है, ऐसा कुछ सीन था। ठीक है। वो बता रहे हाँ, हाँ, मरी वो हुई तो बच्ची वो थी। तो देख मुझे समझ आ ही गया था कि मरी हुई होगी नहीं, क्योंकि ट्रेलर में तुमने इतना खोल खोल के सब दिखा दिया है सही सही सही, कि हाँ भाई हाँ। क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो वो मरी हुई बच्ची ले जाता है। अब मरी हुई हम्म बच्ची ले जाता है, उसके बाद वो उसको बोलता है कि आपने कर्नल, मतलब जब वो शिफ्ट करते तब बताता है कि आपने कर्नल को उसकी मरी हुई बच्ची दे दी और वगैरह। ठीक है। हम्म। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा वो मरी हुई बच्ची ले गया। ठीक है। पर हॉस्पिटल वालों ने कुछ टेस्ट नहीं किए होंगे क्या, मतलब उसको पैदा होने के बाद कुछ भी, कि डीएनए टेस्ट ही कर ले कि ये उन्हीं की बच्ची है कि नहीं, ऐसा कुछ तो करके दिया सही होगा है ना, सही है। कि भाई या तुम। उसने खुद ही कर दिया होगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद उसको बहुत ही ज्यादा मतलब अनिल कपूर को बहुत ज्यादा ही मतलब एक तरह से बेवकूफ कैरेक्टर में ज्यादा दिखाया गया है। मतलब वो है इंटेलिजेंट, आर्मी में है, बट लेकिन उसको ऐसे इमोशनली थोड़ा बेवकूफ़, इमोशनल, इमोशनली बेवकूफ़ हाँ दिखा। इमोशनली बेवकूफ कैरेक्टर दिखाया कि हाँ मेरी बीवी मर गई, हाँ मेरी बीवी ने मुझे कुछ बताया नहीं, मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूँ। और तू उस सीन के एंड में एक चीज और ध्यान देगा, जब वो अपनी मरी हुई बेटी को वापस ले जाता है तो वो कहता है कि आई एम नॉट अ सोल्जर नाउ।
कहता है मैं सोल्जर। तो भाई तो रॉ का चीफ क्यों बन गया? रॉ का चीफ सोल्जर नहीं होता? वही। मतलब आर्मी, ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब मैं सोल्जर नहीं हूँ बट लेकिन मैं रॉ का चीफ बन जाऊंगा? ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। हम्म। या तो तू ये बोलता कि आई एम डन विद आर्मी, या तो ये बोलता कि मैं अब आर्मी के लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनको धोखा दिया। तो जब तू सोल्जर नहीं है तो फिर तू रॉ का चीफ क्यों बन गया? वही, मतलब तेरे को मुझे तो समझ गिव में अप कर देना चाहिए था कि मेरे से हाँ, बहुत तेरे बड़ी को तो गलती हो गई। हाँ, तेरे को तो परमानेंटली गिव अप, या फिर एक सीन में ऐसे दिखाना चाहिए था कि भाई हम, सर आपको छोड़े हुए 5 साल हो गए बट इंडिया नीड्स योर हेल्प, सो कैन यू ज्वाइन एज अ रॉ चीफ? मतलब उसको जब बस, बुलाया गया तो क्यों बुलाया गया वो सब का रीज़न आना वो चाहिए था। कोई रीजन क्योंकि नहीं है। वो अच्छा रहता, क्योंकि देख पहले में वो कर्नल लूथरा जो बताया था वॉर टू में चला, तो उसको जब मर गया ना तब सीधा अनिल कपूर को डाल दिया। पर अनिल कपूर की उसमें बैक स्टोरी क्या दिखाई थी कि कर्नल लूथरा और ये तो बहुत टाइम से काम कर रहे थे और उनको कबीर जैसा बनना था, जो तो ऋतिक रोशन है ना, जो कि रोग है पर रोग नहीं है, वो कंट्री के लिए कर रहा है सब, अपना सब कुछ छोड़ के कि मैं कंट्री ओके के लिए ओके। कर रहा हूँ, पर मेरा किसी में वो नहीं है, मतलब मेरे को कोई मेडल की चाह नहीं, कुछ नहीं। और वो कर्नल लूथरा क्या बोलता है पता है डायलॉग, कि ये कबीर वो है जो हम बनना चाहते थे, कॉल ऐसा करके वो डायलॉग बोलता है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं बोला उसमें तो कॉल कुछ अलग ही चल रहा था और इसमें कॉल कुछ अलग ही चल रहा है इसके अंदर। अलग ही बना दिया, सही। हम्म। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सीन जब आता है, जब बॉबी देओल वो निकल गया, चलो वो तूने बात बताई दी ऑलरेडी, कि जब उसको निकाला तो वो हरियाणवी में वो अपनी क्या हो वो जाए। पता नहीं। और उसको उसकी एक पोस्ट अगर तू ध्यान देगा तो उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें कर्नल से नीचे वाली पोस्ट दे रहे हैं, कैप्टन मेजर कुछ, कर्नल, कैप लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल, हाँ। ठीक है, अब उसे लेफ्टिनेंट कर्नल दे दी। अब मैं इसका तुझे आगे बताऊंगा जब आगे जाके बात होगी, तो तब ठीक है। तक हम, हाँ, उसको जो पोस्टिंग होती है हमारे बॉबी देओल की, वो चेरापूंजी में मिल जाती है। चेरापूंजी में वो वहाँ की जो पोस्ट होती है वो संभालता है। ठीक है। वहां पे मुझे एक अजीब बात लगी कि भाई वो अपना पर्सनल फोन यूज कर रहा है, ठीक है, काम करवाने के लिए। भाई आर्मी में, ठीक है, उस टाइम पर अगर बात करी जाए तो पर्सनल फोन्स कुछ नहीं होते थे आपके, और अभी भी नहीं होते। अगर आर्मी का कोई बंदा है लेफ्टिनेंट पोस्ट तक, भाई उसके फोन में क्या कहाँ कॉल जा रही है, कहाँ कॉल नहीं जा रही, सबके बारे में पता होता है, उनकी वही। कॉल सारी रिकॉर्ड होती है। हाँ। और अगर उनके पास कोई ऐसा फोन मिल गया जो जो उन्होंने बताया नहीं, तो भाई वो सीधा उनको जॉब से निकाल दिया जाता है और वो डायरेक्टली। फंडिंग कहाँ से ले रहा था वो। वो तो आगे आगे बताया वही जाएगा तो फंडिंग मतलब कहाँ बोल से रहा हूँ, ले। तो वो वहाँ तो फ़ोन ट्रेस, उसका तो फ़ोन पहले ट्रेस होना चाहिए कि भाई ये कहाँ जा रहा है फ़ोन। इंडिया के बाहर कहीं पे भी फोन करे ना अगर कोई आर्मी का बंदा, वो डायरेक्ट ट्रेस, वो सबसे पहले ट्रेस होता है। ये मतलब ही नहीं है कि वो कोई हमारी एनिमी कंट्री हो। अगर वो हम्म। दुबई भी कॉल करेगा, श्रीलंका भी कॉल करेगा, तब भी, और इवन नेपाल में भी कॉल करेगा, तब भी वो बहुत ज्यादा हाईली ट्रेसेबल करा जाता है, उनको रखा वही वही जाता है वही उनके वही। फोन से। तो तो आगे तो फिर। उसके बाद फिर वो राजस्थान अपना सारा पैसा वैसा मंगा लेता है एक सीक्रेट कॉल करके, और करके, हाँ। राजस्थान से क्या बोलते हैं अपना, राजस्थान में बेस बनाता है, मतलब अपना इतना बड़ा कुछ पुरानी फैक्ट्री वैक्ट्री पड़ी होती है उसके अंदर बेस बनाता है, ठीक है पूरा। तो वहाँ फिर वो बोलते हैं मेरे पास हुकुम का इक्का है करके, वो बच्ची दिखाता है, मतलब तब पता चला कि वो आलिया भट्ट, मतलब जो बच्ची थी वो अभी ज़िंदा है, वो उसने किसी और की मरी हुई बच्ची उसको दे दी ताकि दे दी। अनिल कपूर उनके रास्ते में ना आए, ये हम लॉजिक पकड़ते हैं इसमें, ठीक है। अब दिखाते हैं उसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं और उसके ब्लड से वो ट्राई कर रहे हैं कि हम नए सुपर सोल्जर बना सकें, बना जो कि सकते। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके ब्लड से वो हम कैसे बनाए समझ ही नहीं आ रहा है उनको, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्क कर गई है उस, और अभी भी नहीं, मतलब पहले तो उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं और अल्फ़ा जब उसमें हिट करेगा ऐसा वो वेट करते हैं। तो और वो हिट कब करता है, जब उसको गन पकड़ने देता है वो, उसके पहले नहीं उससे उस नहीं, वही तो होता है वो गन जब वो नहीं, नहीं। प्यूबर्टी नहीं, नहीं, उसे प्यूबर्टी आ जाती है तब उसे हिट करता है एक्चुअली। नहीं नहीं वो समझ गया, पर मेनली जब वो गन चला रहा होता है, तो अगर ध्यान दे तो गन चला रहा होता है, तब वो वो मैंने देखा तब वो वो छुप के देखती है, तब वो उसको बुला के देता है। तो इससे पहले तूने बहुत। गन दे के ट्राई क्यों नहीं किया पर। अब उसमें मुझे, मैं एक और प्रॉब्लमेटिक चीज बता देता हूँ उसके अंदर। भाई तू वो लड़की को 16-17 साल से तू एक जेल के अंदर बंद करके रख रहा है। भाई वो मेंटली इतनी स्ट्रांग कैसे है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। कोई सिर्फ हम्म। एक वही है, सिर्फ एक साइंटिस्ट है, वही और उससे बंद बात कर। रियल में जेल क्योंकि रात को हम देखते हैं कि वो ऐसे वो करती है। हाँ, वो हाँ। बाहर को नहीं, मतलब उसे कहीं बाहर नहीं, उसे दिखा सकते थे कि भाई कहीं कहीं उसे बाहर ले जाते हैं, ठीक है, लोगों से नहीं मिलाते बट उसे बाहर ले जाते हैं, उसे थोड़ी सी, क्योंकि इंसान नहीं रह सकता। आप कोई हम्म। भी कितना भी पावरफुल बंदा हो, आप 16 साल तक उसे एक जेल के अंदर बंद रखोगे, वो इवेंचुअली पागल ही हो जाएगा। या ये मेन वो जो झूठ बोलते हैं कि इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया, इसकी जगह अगर वो ऐसे रखते कि बॉबी देओल तुम्हारा बाप है, मतलब वो बात तुम्हारी, ही है। और ऐसा कुछ दिखाता कि तुम्हारी माँ मर गई इसलिए बॉबी देओल तुमको दुनिया से बचा के रखना चाहता है, इस तरह का कुछ दिखाते। हम्म, ठीक है, तो उसके दिमाग में ऐसा डाल के अगर वो रखते ना,
तो हमको थोड़ा लगता कि नहीं यार ये मतलब इसको इसीलिए उतना प्यार है अपने बाप से, या इसीलिए वो हाँ चुपचाप रह रही थी। रह रही ठीक है, है, सही बात। ओके। तो उसके हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, देखो कि जब वो गोलियां मार रहा होता है तब वो छुप के देखती है, तब वो बुला के बोलता है लो, और जैसे ही वो चलाती है वो परफेक्ट नहीं, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि पहले 2-3 बार नहीं लगता परफेक्ट, और उसके हम्म। बाद एक बार ऐसा आता है कि जब वो मारती है वो जहाँ लगाती है वहाँ लग जाता है। सही सही सही। ठीक है। और इसमें तो आंखें बंद करके ही कर दिया परफेक्ट ताना, आंखें बंद करके ही ताना परफेक्ट मार दिया। हाँ, जबकि उसने आज तक बंदूक पकड़ी ही नहीं थी उससे पहले, मैं वही बोल अगर रहा तू हूँ। देख। तो वो बंद तुम एक मिनट पहले, तो अल्फ़ा है क्या कि तुमको बंदूक चलाना सिखाती है क्या? मतलब वही। अल्फ़ा का जो सिरम है वो कैसे वर्क करता है कि तुमको बंदूक चलाना सिखाता है? मतलब ये तो वही हो गया कि कोई छोटा सा बच्चा है, उसमें अल्फा का इंजेक्शन डाल दो, वो बंदूक उठा के, बिल्कुल मतलब बंदूक उठाना तो एक सेकेंडरी बात है, वो उठा के सही निशाना भी मार रहा है सिर्फ उस सीरम की वजह से। मतलब कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए वही। उसे, कोई कुछ नहीं चाहिए। जबकि उस सीरम का एक्चुअल में काम क्या था कि जो सोल्जर है उसको अगर कोई घाव पड़ता है तो वो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और हम्म। वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्सेसिव तरीके से दिखा हम्म। सके। बट यहाँ पे तो पावर तो दूसरी बात हो गई, वहां पे तो ऐसा हो रहा है कि भाई ताना मारना सिखा दिया, ओलंपिक, भाई उसे ओलंपिक का वो बना मैं दिया। तेरे को बताऊँ, जैसे सुपर सोल्जर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं समझ 5 किलो 6 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं हम्म। सुपर सोल्जर के सिरम लेता हूँ तो मैं 50 किलो का डंबल भी इजीली उठाऊँ, पर उसके लिए मुझे आराम से पाँच किलो 10 गुना। 5 किलो तो हाँ, उठाना चाहिए ना मुझे। अब यहाँ वही तो तुम वही लड़की ला रहे हो कि उसको अभी तक छुपा के ही रखा है और एकदम से ला दिया और धा धा धा। वही 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 वही। मतलब वो थोड़ा मतलब अजीब लगा, और मतलब उसने ट्राई किया उसी दिन लग गया उसका, ये हुआ मतलब। वही ठीक है, वही और वो वही पूछ कैसे अल्फ़ा हिट किया, क्या अल्फ़ा हिट किया था वो मुझे समझ नहीं आया, वो चेक कैसे कर रहा है अल्फ़ा हिट किया? वही, सही बात सही ठीक है, बात। और एकदम से वो गलने लगे आप अल्फ़ा हिट कर गया, अरे भाई कैसे? अच्छा, ठीक है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अब वो बड़ी हो गई, ठीक है, हम्म। वहाँ पे आता है कि बड़ी हो गई। पहले तो उसको थोड़ा बहुत ट्रेन दिया, फिर मैं आपको क्या बुलाऊँ, तो उसने बोला बाबा बुलाओ, ठीक अरे है। वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही बहुत ही बेकार अजीब, मोन्टाज दिखाया है ट्रेनिंग का, मतलब बहुत ये आज कोई तक की मतलब सबसे ट्रेनिंग। बेकार पहली बार तुमने उसको ट्रेन क्यों किया भाई? वो सुपर सोल्जर बन चुकी थी वो ऑलरेडी। तो सुपर सोल्जर थी, वो तो बंदूक चलाना सिखा दी थी, ऐसे ही छोड़ दो, जा घूम मार जिसको मार सकती है, ट्रेन क्यों कर रहे हो? इसमें एक हिडन सुपर यही सब। सोल्जर भी है, मैं तेरे को बताऊंगा। उसकी बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और सुपर सोल्जर है, मैं तेरे को बताऊंगा बाद में आगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बड़े होके दिखाते हैं कि जो जो वो साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने साइन की थी, ठीक है, उनको आलिया भट्ट का कैरेक्टर जो है वो एक एक करके मार देता है सबको। अब उस जो हम्म। फ़ोटो जो दिखाती है कि ये फ़ोटो में वो सबका जब स्टार्टिंग में फ़ोटो क्लिक किया जाता है, तो उसमें से वो कॉल और ये जो बॉबी देओल है वो बचा है, मतलब कि अनिल कपूर और बॉबी देओल बचे। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि वो जो मार रही है वो सीसीटीवी देख रहा है अपना, अनिल कपूर देख रहा है, ठीक है, कि एकदम से ऐसी बड़ी चीज़ हो गई है कि भाई ये अब अनिल कपूर को देखना ही पड़ेगा, इस तरह की चीज़ हो गई है। और फोटो में हमको दिखाता है कि बॉबी देओल और अब अनिल कपूर लास्ट बचे जिनको मारना हाँ। है उस पूरे जो प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने नहीं, साइन मैं किया एक उसमें से। चीज क्लियर कर दूं, तो जो लोग होते हैं उस पूरी फोटो के अंदर, वो 5 लोग, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे डीआरडीओ हो गई, हमारी इसरो हो गई, उन उन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स होते हैं जो उस पे सिग्नेचर करते हैं, तो वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो हम्म। बहुत बड़े लेवल के थे उस हाँ, पूरे इंडियन और वो फोर्स में। सबके बीच कनेक्शन क्या था वो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इस कनेक्शन बताया जाता है कि वो मतलब अनिल कपूर को समझ आ जाता है क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो भी था उस फोटो के अंदर। ठीक है। और वो तुरंत फिर जाता है अपना बॉबी देओल से मिलने, कि भाई क्या चल रहा है पंगा, ठीक है। और जब बॉबी देओल से मिलता है तो बॉबी देओल एक वीडियो दिखाता है, ठीक है, मतलब पहले हमें दिखाया जाता है कि जब मारा उसके बाद दिखाता है आलिया भट्ट जो है वो जो पूरी फैसिलिटी थी, ठीक है, उसको तबाह करके निकल जाती है मार वार के सब। ठीक है। अब मैं तेरे को जो बता रहा था वुमन एम्पावरमेंट का, जो तू मुझे बोल रहा था कि वुमन को इसमें बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक है, मेरी भांजी है, ठीक है, उसको मूवीज़ का उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो भी लड़की है, ठीक है, उसकी एज भी होगी 20 के अराउंड, 20 से भी कम होगी शायद उसकी एज, ठीक है। उसने मुझे क्या बोला कि ये क्या दिखा दिया इन लोगों ने, मतलब लड़की को अगर स्ट्रांग बनना है तो इसके लिए सिरम चाहिए, ये दिखाया इन्होंने। ठीक है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो कैरेक्टर, जो मतलब जो एक्ट्रेस ली है ना, वो लगती ही नहीं है, उसे आप दिखा ही नहीं सकते भाई, उसके लिए उन्हें कोई अच्छी बिल्ड वाली एक्ट्रेस लेनी पड़ती, जिसमें हम्म। सिरम वाली आपको ये सरदर्दी ना दिखानी पड़े। बट ऑब्वियस सी बात है, उन्हें आलिया भट्ट को लेना था जिसकी हाइट वैसे ही बहुत छोटी है, तो इस वजह से उन्हें सिरम वाली चीज लानी पड़ी। नहीं मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि वो जैसे ही आया ना मेरी भांजी ही यही बोल दिया, सोचो। मतलब हम्म। ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई वो पूरे मैं रील्स में भी वही देख रहा हूँ, गर्ल पावर गर्ल पावर। पर भाई पावर तब होती जब उसको इस तरह, मैं तो बोलता हूँ चलो वो भी हाइट बॉडी भी समझ लो, ठीक है, पर उस तरह की कोई मार्शल आर्ट्स, कुछ कुंफू, कुछ तो ट्रेनिंग ऐसी दिखा दो कि भाई ये किसी को भी मार सकती है, यूँ करके यूँ मार सकती है, ठीक है भाई, इससे पंगा लेना थोड़ा मतलब रिस्की है, इस तरह का कुछ तो उस कैरेक्टर को बिल्ड करो।
पर वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लगा कि चलो ठीक है, चलो तुम्हारी सिरम वाली स्टोरी है, पर फिर उसको गर्ल पावर मत बोलो, क्योंकि इसमें भी एक वो डायलॉग है, मूवी में ही एक डायलॉग है कि है हाँ। स्ट्रांग और वीक होते हैं, जेंडर नहीं होता उनका। तो हाँ फिर कहाँ से इसको तुम एज अ गर्ल पावर प्रमोट कर रहे हो मूवी, मेरे को ये समझ नहीं आती। ठीक है, वो सीरम पावर ज्यादा हो गई, गर्ल सिरम पावर नहीं। पावर हो गई, हाँ मतलब वही तो बोल रहा हूँ कि तुम खुद इसमें एक मैसेज दे रहे हो कि स्ट्रांग एंड वीक होते हैं, जेंडर नहीं होता, तो फिर गर्ल पावर कहाँ से प्रमोट हो रही है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इसके बाद मतलब वो फ़ोटो दिखाती है, वो वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ कि भाई मैं इन सबको, इसमें से इतने मरे, 2 बच्चे, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं कि अनिल कपूर इससे मिलने जाता है बॉबी देओल से, बॉबी देओल उसको वो वीडियो दिखाता है कि भाई ये देखो, मतलब ये हमें मारने आ रही है करके, ठीक है। और वो बोलता है पहचानना नहीं, ध्यान से देखे ज़रा, और जब ध्यान से देखते हैं उसको पता चल जाता है ये उसकी बेटी है। बेटी मैं है भाई हाँ। 1 मिनट भाई, दिया मिर्ज़ा से इसका कौन सा फीचर मिल रहा है, तो तुम्हें टीचर समझ आ मिल गया भी नहीं, पहले। सही बात, सही बात। हाँ मतलब कैसे तुम बता सकते हो कि ये वो है, मेरे को ये समझ नहीं आया। कुछ हो कि भाई बचपन में उसने कुछ निशान निशान भी कैसे देखेगा, उसकी बॉडी ही नहीं है उसकी बेटी के उसके हाथ में। हाँ सही। हाँ तो मतलब वो मुझे कहीं कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा, या तो तुमको आलिया भट्ट को डबल रोल में दिखाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो ट्विंस हम्म, सिस्टर्स थी। या तो शर्वरी, जैसे शर्वरी की जगह उसको, या तो कोई ऐसी सिमिलर एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी जो आलिया भट्ट की तरह ही दिखती हो, ठीक है, तो वो शायद पहचान लेता, अरे हाँ यार ये तुम्हें उसी की तरह दिख रही है, जबकि उन दोनों में कोई सिमिलरिटी थी नहीं अगर तू देखे तो। सही बात हाँ। हाँ उसकी आंखें भी शायद, वो उस आलिया भट्ट की ब्लैक थी, उसकी कुछ और ही कलर की थी कुछ शर्वरी की। हाँ तो अगर जैसे आंखें भी अगर आलिया भट्ट को लेंस पहना देते तो ऐसा लगता कि हाँ यार ये आंखों से उसने पहचान लिया कि मेरी बेटी है। एक कर सकते थे, बालों का कलर सेम कर सकते थे, और वो थोड़ा डिफरेंट, जैसे येलोइश होता है ना, ब्लॉन्ड कलर कर सकते हैं, रेड हेड कर सकते थे, दोनों के जो बाल है वो लाल कलर के ही हैं। सेम ही है, हाँ इसलिए वो पहचान तो लिया, हाँ। उससे फिर भी कि चलो यार, मतलब मेरी बीवी के भी लाल कलर के बाल थे, और मेरी एक बेटी के लाल कलर के बाल है, और इसके भी लाल कलर के बाल है, तो शायद ये मेरी बेटी ही बेटी है। ही है, हाँ। वही। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये मतलब इसको मतलब ये बोलता है कि भाई तुमने मतलब मेरी बेटी, मतलब तूने गलत किया और फला फला कुछ, ठीक है। और फिर वो बोलता है मैंने कहा मारा गुरुजी, इसने मारा, आपकी बेटी ने मारा गुरुजी, ठीक है। तो क्या देश की दुष्ट, आप चिंता मत करो, मैं पकड़ के मार दूंगा इसको, तो क्या बेटी हो मेरी, ऐसा ऐसा, ठीक है। पर भाई 1 मिनट, उसने मारा तो है, ठीक है, और तू जैसा बोल रहा है बड़े बड़े लोगों को मारा है, और वो भी एक प्रॉब्लम चीज़ है, वो मैं तेरे को आगे बताऊंगा क्यों वो प्रॉब्लम चीज़ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें जाते हैं सीन में, तो नेक्स्ट तू बता ठीक। सीन क्या था। नेक्स्ट सीन में आई थिंक वो बैठी हुई होती है, और अपने हैमस्टर को लेके जाती है, और वो देखती है कि जो अनिल कपूर है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट उसका अनिल कपूर ही हाँ होता है कैरेक्टर। तो अब तो एक बात देख भाई, मतलब इतनी, मतलब एक तो भाई जो भी कोई इतने बड़े जो लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके कभी भी जो पैटर्न्स होते हैं ना ट्रैवलिंग के, वो सेम नहीं होते। तो उसमें ध्यान दे, उसमें सेम पैटर्न है भाई। एक हफ्ते वो वॉलडियाल गया, मतलब स्पेन गया, जाता है, स्पेन से इंडिया आता है, फिर अगले हफ्ते स्पेन जाता है, इंडिया आता है, फिर जाता है स्पेन, जाता है, फिर इंडिया। अरे भाई ये इतना नॉर्मल पैटर्न तो कोई भी पकड़ लेता है, ऐसा कभी पैटर्न होता ही नहीं और है। एक और चीज़ बोलूँ, अगर वो आर्मी में था, ठीक है, हाँ, तो हर हफ्ते नहीं जा पाता होगा भाई, क्योंकि इवन इंडिया में भी जो रॉ आर्मी, रॉ 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 ऑफिसर, रॉ का हाँ। और चीफ, रॉ का इंडिया, और चीफ। एक और रॉ का आगे मैं तेरे को एक और बताऊंगा कि उसका क्या प्रॉब्लम। तो और वो क्या दिखाया कि हर इतने हफ्ते में जा रहा है, ठीक है, पर भाई उनको काम ही थी, इवन इंडिया में भी जो जिनके बच्चे होते हैं वो भी उसके हाँ पापा से मिल नहीं पाते कई बार, क्योंकि नहीं भाई मिल उनके पाते नहीं। मिशंस पे, या मम्मी भी अगर रॉ में है तो इसमें तो क्या दिखाया, हर हफ्ते बंदा जा रहा है, मतलब हर हफ्ते मदर भी सैटरडे जाता संडे, है। सैटरडे संडे, हाँ, भाई पूरी दुनिया में शांति है, इंडिया को कोई खतरा नहीं है, तुम जाओ, ठीक और है। वो भी रॉका चीप, ऐसा नहीं कि चलो कोई ऑफिसर है वो गूंगा, कोई गूंगा फुक्का जा रहा है, नहीं भाई, मेन ऑफ चीफ। मेन चीफ भाई जा रहा है, हाँ। यहाँ पे हमजा जो है जसकीरत जो है वहां पे फंसा हुआ है, पर लेकिन रॉका चीफ है। यार मेरा मन कर रहा है स्पेन जाने का, मैं डेली हर महीने जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, कोई नहीं, देख लेगा वो, जो होगा उसका देख लेगा। फिर उसके बाद फिर वो हाँ। बोलती है चलो इंडिया आने तक इंतजार करना पड़ेगा। वही वही। बॉबी देओल और को मेरा निपटा ऐसा दे, था, मैं बॉबी देओल को निपटा देना तब हाँ, तक। बॉबी देओल को क्यों नहीं मार रही है इतनी देर में, मतलब वो आएगा करेगी तब तक उसको मार, वो क्या मतलब क्या छोड़ा हुआ है उसको। उसको पर आखिरी के चलो लिए स्वीट डिश, आगे स्वीट के। डिश। और एक और चीज ध्यान दियो, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो एक हैमस्टर उसको गिफ्ट करते हैं ना जब वो छोटी होती है, एक वो छोटा उसकी सा एज होता है। कितनी होती है, मैं भी वही सोच रहा था। हैमस्टर की जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो 3.5 साल होता है मैक्सिमम, और ज्यादा से ज्यादा 4 साल होता है, 4 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। हम्म। तो उसके पास कौन सा हैमस्टर था जो उसको बचपन में मिला था, या कोई एक नया हैमस्टर था उसके पास? मैं बस इस चीज में कंफ्यूज हूँ, जो वो मतलब। बस मुझे एक ऐसी चीज़ लगी, तू एक तरह से देखे ना तो उसमें उसके रिलेटेड कुछ नहीं था,
कुछ नहीं, हाँ। उस हैमस्टर के रिलेटेड कुछ नहीं था उसके अंदर। ना सिर्फ पीछे आगे। एक सीन में सिर्फ वो जब वो सबको मार रही है तो नीचे भागता हुआ दिखा है बस। उसके बस अलावा बस। उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि उसकी वजह से कुछ जैसे उसको कहीं यूज़ कर लिया हो कि भाई तू हाँ, वो वायर कट करके उसको ऐसा कुछ ट्रेनिंग दी हो इसलिए लेके घूम रही हो। उससे अच्छा उसका एक डॉग हो सकता था, एक पपी होता जिससे वो ग्रो करती वो ज्यादा। क्योंकि ग्रो पपीज की जो मतलब जो कुत्तों की जो लाइफ स्पैन होता है वो शायद 14-15 साल होता है, तो शायद फिर भी हमें थोड़ा समझ में आता है कि और भाई वो इतना एंड बड़ा में हो उसकी डेथ दिखा दे कुछ जैसे उसको ये दिखा सकते थे जैसे उसको कहीं भी वो टच नहीं था जैसे उसकी बहन भी हाँ उसको कि तुझे किसी के लिए फीलिंग्स है तो वो ऐसे ही मस्ती वो वैसे ही मूड हाँ में रहती वही। फिर जब उसका वो डॉग उस फाइट में मर जाता वो शाओलिन हाँ, वाले। उसे वो मार देता, फतेह जो होता है उस कुत्ते को नहीं मार नहीं देता और वो फिर फतेह नहीं शाओलिन वाली मैं तो बोलता हूँ फाइट में मर जाता उतना एंड में भी नहीं जाना हमको। शायद, हाँ शायद। तब उसको मन में रियलाइज होता तब उसको वो पता चलता जो क्या होता है तब उसको फैमिली के फील होता है कि हाँ किसी को खोने का दर्द क्या साथ। होता है, वही हाँ। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। वो मुझे लग रहा है वो वो इनको ये एक इमोशनल टच वाला कुछ वो एंगल देते और काफ़ी मतलब वो है पेट लवर्स वो लव करते स्टोरी को सच बता हाँ, रहा हूँ अगर ये होता तो ठीक है। और मेरे को, और इसमें जो थोड़ा सा जो माचो जो दिखाने की कोशिश करी है ना आलिया के कैरेक्टर को, मुझे इतना ज्यादा फेक लगा। भाई तेरे से नहीं हो रहा है बहन, वही जो हंस सुन रही ले। है और फिर हाँ, नहीं हंस नहीं रही, मतलब हर बात पे एटीट्यूड दिखाना कि मैं मतलब मेरे को तो मेरे मैं तो पत्थर दिल हो चुकी हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया से। मतलब वो एक्चुअली ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था, बहुत फेक फेक ज्यादा लग रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो ऐसी थी एक साइड उसकी हम्म, ऐसे जो ज़रा भी हंस नहीं रही कुछ नहीं तो फिर दूसरी साइड मारते वक्त हंसे हंसे क्यों जा रही है वो वही उसको तो। सीरियस ही दिखाना चाहिए था फिर। हाँ, सीरियस दिखाना चाहिए ना, क्योंकि वो हाँ असैसिन है एक तरह से, भाई वो असैसिन तो और असैसिन जो वैसे ही वो रहेगी। 18 साल की एज में जो उसको वो मिशन दिया था जो उसके बाप ने हाँ, कि भाई जाके वो मारा हो तो वहाँ से उसका मेंटली वो ऐसी सीरियस हो जानी चाहिए थी। तो हाँ, वही हाँ। वही वही वही। और जबकि उस मिशन में भी तो ध्यान देगा तो उससे कपड़े उतरवा लेते हैं और वो उतार भी देती है। हम्म। तो क्या मतलब, या तो वो उस टाइम पे सीरियस हो चुकी है या वो धीरे धीरे करके बहुत नॉर्मल सी होती जा रही है, इवन तो उस जो सीन में बहुत देखें जब वो गोली मारती है उसके बाप की तरफ देखते वो हंसती नहीं है कुछ नहीं करती। हंसती तो नहीं करती वही है। कैरेक्टर मुझे लग रहा है रखना चाहिए था उनको और रखना हंसना चाहिए। उसका दिखाना ही तब चाहिए था जब वो शर्वर के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है। सही सही सही। ठीक है तो अभी हम उसी से आगे बढ़ते हैं कि ठीक है तो वो सबको मार के निकल जाती है और वही ये सब दिखा देता है ठीक है ये है। और वो वेट कर रही है अनिल कपूर का कि भाई वो कब आए ठीक है। अब शर्वरी की एंट्री दिखाते हैं कूद हाँ, फान के जो आ रही है ठीक है अब वो तो मुझे उसको समझ ही आ गया था कि इसमें भी कुछ अल्फा सीरम का कुछ दिखाएंगे कि दोनों बहनें हैं ठीक है। सही। और फिर क्या करते हैं कि अनिल कपूर उसको सारी चीज़ बताता है क्योंकि बचपन से उसने बता के रखा है कि भाई हाँ, तुम्हारी बहन है और ये हुआ और उसको एक गिल्ट है कि काश में उसकी जगह होती ये गिल्ट है उसको सही काश में उसकी जगह होती। सही और वो सही। मुझे सच में लग रहा है वो बहुत ज़बरदस्ती का गिल्ट उन्होंने डाला है। बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्ती है गेम, भाई बहुत तुझे जबरदस्ती। ये विश करना चाहिए था काश मेरे बाप ने वो सीरम नहीं दी होती नहीं दिया होता, हाँ। कि काश मेरे और बाप ने ऐसी डिसीजन ले लिया होता इससे इम्पोर्ट, और अच्छा। मैं तो सब सोच रहा हूँ इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इतनी क्लोज इंफॉर्मेशन तो अपनी बेटी को ऐसे ही बता रहा है। भाई अरे कबीर वाला सीन देखना तू मैं वही तेरे को हाँ बता रहा था कबीर वाले सीन में द कबीर क्या बात कर हाँ, मेरे पापा से बहुत स्टोरी सुनी अरे भाई तू मिशन की मतलब कुछ भी बेटी को बताया मतलब जा रहा इसका है। क्या होता है कि भाई मतलब तू कुछ काम धाम करता है कि नहीं करता, मतलब अपनी बेटियों को बस कहानियां कहानी सुनाता सुनाता रहता है। है, हाँ। नहीं वो बस क्या बोलता होगा पता है कबीर को मैं बचा के लाया था वो ऐसी वो अफवाहें बताता होगा कि मैं अफवाहें ऐसा फैलाता हुआ होगा, था हाँ। वो एक्चुअली वॉर टू मेक सीन है ऐसा वो बचाने वाला। पर ठीक है, मेनली तो मुझे यही लगा कि वो मतलब कोई भी भाई रॉ वाला घर पे पता ही नहीं होता रॉ है। जैसे आप फैमिली मुझे मैन देख लो फैमिली मुझे मैन देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि इनको बस दिखाना था स्पेन, कि हाँ भाई हमने स्पेन में शूटिंग करी, और थोड़ा स्पेन का उन्हें वैलाडियोल जो है आज तक कभी किसी भी बॉलीवुड मूवी में दिखाई नहीं। वो सिटी जो है बहुत ही छोटी सी, मतलब बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत छोटी सिटी है, तो शायद उस सिटी का प्रमोशन करने के लिए भी मुझे लगता है इन्होंने वहां पे शूटिंग कर दी थी, वरना ये या तो बार्सिलोना। सस्ता पड़ा कि भाई बाहर शूट करने में ये सिटी सस्ती पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत हम्म। महंगी सिटी है, सस्ती नहीं है, वो नहीं सस्ती नहीं होती उनके तो। उनके बाकी क्योंकि वॉर टू में देखेगा तो बहुत अच्छी अच्छी वॉर वन में भी तो इनको ऐसा लगा कि इस बार भाई अल्फा में इतना हमको हाई बजट नहीं जाना इससे थोड़ा सा नहीं जितने नहीं, में निपट जाए मैं निपटा लो। बताता हूँ कि क्या कंट्रीज क्या करती है ना, कंट्रीज एक्चुअली जो मूवी प्रोडक्शन हाउस होते हैं ना बड़े बड़े, उनसे डील करती है कि अगर आप हमारी इस तरह छोटी छोटी सिटीज को प्रमोट करोगे ना अपनी मूवीज में, तो हम अब आपको कुछ वो देंगे, कंसेशन देंगे, टैक्स, मतलब आपके पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। इस वजह से इन्होंने इस सिटी को चुना, वरना इससे फेमस सिटी बार्सिलोना, मैड्रिड, वो वहां जा सकते थे। तो हम्म। ठीक है, मतलब वो मतलब जबरदस्ती, मुझे ज़बरदस्ती जबरदस्ती हाँ लगी। वो कहीं भाई तो तू मतलब इंडिया से बाहर है तो क्या वहाँ रॉ या आर्मी वाले नहीं पहुँच सकते पहले सही कि भाई बात है। ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये बंदे ने अपने बेटी के अंदर वो सीरम डाल के भेजा उसे हुआ है। एक्चुअली साउथ रखना चाहिए था, कि उसने अपनी बेटी को साउथ की किसी, मतलब बैंगलोर में रखा हुआ है, चेन्नई में रखा हुआ है, वो फिर भी समझ में आ जाता कि वो हाँ मिलने जाता है, मतलब आप जा सकते हो।
इंडिया में पहले रहते रहते। तो आप बच्चा लेके जाओगे, उसके कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे बड़ी सही बात सही। कि हाँ क्या आप उसको लेके क्यों जा रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप सीधा जाके नहीं, आप तो आप अपने पास रख लो नहीं बोल सकते। तो सही उसका सही कहीं सही से सही। तो तुझे क्लैरिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा ना। और हम्म वहाँ आर्मी को हम्म। एक बार पता चला कि ये तेरी बीवी ने दूसरा बच्चा दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको भी पता चल जाता, वो भी दे देता। वही। पर लेकिन ये तो कहानियां सुना रहे हैं ना अपनी बेटी को अनिल हाँ कपूर। ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर क्या होता है वो कि जाते हैं कश्मीर। कश्मीर जाते हैं दोनों अलग अलग गाड़ियों से। पहले तो तूने एक डायलॉग ध्यान दिया, उसके अंदर एक डायलॉग था क्या, जब वो आलिया भट्ट ऐसे बोलती है कि अच्छा कश्मीर में रहता है, अरे हाँ कश्मीरी कश्मीर में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगा ये थोड़ा सा पता नहीं सार्कास्टिक कमेंट था कि कश्मीर में कश्मीरी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। तो मतलब आई डोंट नो। वो पता नहीं, वो थोड़ा सा। मतलब थोड़ा सा बताना चाह रही हो कुछ। हाँ वही। तो ये थोड़ा सार्कास्टिक कमेंट लगा मुझे कि पता नहीं क्यों डाला, मुझे समझ में नहीं आया इसको डालने का। और फिर हाँ, फिर जो आलिया भट्ट को वो जगह पता चल जाती है जहाँ पे अनिल कपूर का मतलब मुझे एक, मुझे वो समझ नहीं आया, वो दोनों अलग अलग क्यों आए थे, मुझे वो समझ नहीं आया। जिससे उन दोनों की लड़ाई हो सके, जिससे वो फाइट हम्म, देख सके उन दोनों की। मुझे हम फाइट देख हाँ, नहीं सकते और नहीं आलिया। मतलब वही मतलब समझ नहीं आया कि दोनों को एक साथ ही आना चाहिए था कि बेटा सेफ हाउस, और उसका नाम क्या दिया हाँ तुमने, सेफ हाउस। सेफ हाउस, वहाँ कोई भी आ रहा है, वहाँ कोई कोई भी भी आ आ रहा है जाता है। भाई, उसको ट्रैक कर करके कोई भी आया जा रहा है, और तुम उसको नाम दे रहे हो सेफ हाउस। सेफ हाउस, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है फिर। अब क्या होता है सेफ कि हाउस। फिर वो ऑलरेडी घर के अंदर आई हुई होती है, ठीक है, आलिया भट्ट। और दोनों का मतलब चालू होता है फिर कि अच्छा बेटी नहीं, फाइट। पहले वो देख लेती है अरे बाहर, और पहले वो शॉक कितनी हो जाती है कि बेटी आ गई तो। हाँ ठीक हाँ, है। वही वही वही। हाँ, और फिर जब उनकी फ़ाइट शुरू होती है, ठीक है, और जब वो भाई इतना मास्क पहना हुआ है, ठीक है, तेरा बाप तेरे को ऑलरेडी बता चुका है, और ये लड़की है जो तेरे से फाइट कर रही है, तो तेरे को इतना तो आइडिया ही जाएगा ना कि ये तो वही आएगी ये शायद। हाँ हाँ, मतलब तुझे मास्क हटाने की जरूरत क्या, मुझे समझ ही नहीं आया वो सीन, मुझे समझ नहीं आया जैसे कि ही वो मास्क क्यों मास्क हटा। हटाया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो अरे मुझे नहीं पता तुम थी, अरे भाई तुझे वीडियो भी दिखा दिया तेरे बाप ने, फ़ोटो भी पता चल गई, तेरे आंखों से उसको क्लियर हो जाना है, वो भी इतना खुला ही है, मतलब ऐसा नहीं कि सही। ये और ये ढका हुआ है कुछ। ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा वो लगा, और दूसरा कि चलो ठीक है, वो उसके बाद भी उसको उसको और अनिल कपूर भी आया, दोनों को बेहोश करके बांध दिया। अब उनको बता रही है, फिर वो स्टोरी बताई कि कैसे वो हम्म, यहाँ तक पहुँची, ठीक है। वही। और उसमें बोलते फ़तेह ने मुझे पहली बार मारने का वो दिया, तो मैं नहीं मार पाई, तो वो था वो डॉक्टर जो जिसने उसको हाँ बचपन से रखा था, ठीक बार केस। है। और उसका वो रीज़न क्या बताया है जब डॉक्टर को मिलने जाती है, कि डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे ब्रेन सेल्स से अब वो निकाल, जिसमें तुम्हारी मौत हो जाएगी इन शॉर्ट, वहाँ से ब्रेन सेल अल्फा, से हम सीरम बनाएंगे, ब्रेन सेल से। ब्रेन सेल से अल्फ़ा को ब्रेन सेल से निकालेंगे वो, तो ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया पहले बात, भाई मतलब वो साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उसने मतलब हर पॉसिबल चीज़ तो सोच ही ली होगी ना कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। सही। और वो बचपन से उसके पास थी, मतलब समझ ले कि वो कितने टाइम हो गया, तो वो ब्रेन सेल वाली चीज़ उसने कितने टाइम तक छुपा के रखी होगी उससे। वही वही। उसको पूरा ट्रेन करने का उसने वेट किया कि भाई पूरा ट्रेन कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बॉबी देओल ढूंढ लेता है, तो वो कितने टाइम तक हम्म। छुपा के बॉबी देओल से रखा उसने, मुझे वो समझ नहीं आया। दूसरा और दूसरा हाँ जी। वो बोलता है कि ये 5 लोग की फ़ोटो दिखा के बोलता है कि ये बंदा ये है फलाना फलाना, बोलता है कि इन लोगों ने साइन किया था, और ये इसमें एक है विक्रांत कौल, ही हैज़ द हम्म। स्टोरी टू टेल यू, ऐसा, ठीक है। और फिर मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई स्टोरी टू टेल यू बोला, इससे अच्छा सीधा बोल दे भाई इसका बाप है। बता ही दे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि उसको कोई बंदूक मतलब कोई स्नाइपर से मार देता है कि वो स्टोरी बताने ही वाला होता है मैं और वही वो सोचा। वो खुद ही हाँ, अपने आप को मारता है, वो खुद ही मार देता है, तो तू ही बता देता भाई उसको अरे जिससे वो कंफर्म, मैं वही बोल, डबल कंफर्म ये कर। एक हो सकता है कि तूने डर में नहीं बताया, पर तू तो मरने ही हाँ वाला था ना, तो बता के क्यों नहीं मतलब, मरा। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने ऐसा तो नहीं है ना कि स्नाइपर लगी हुई थी कि भाई जैसे ही उसने सोचा कि मैं बता दूं और उसको मार दिया, नहीं, उसने सुसाइड करा, मतलब कि हाँ मैं आज मैं बताऊंगा नहीं, मैं बस ऐसा बोल देता हूँ और मैं मर जाता हूँ। मैं भी मज़े लेता हूँ कि अब नहीं नहीं, भाई मजे। फिर एक चीज़ बताता हूँ। तो हाँ उसने उन चारों को क्यों मार दिया, उन चारों को क्यों मार दिया कि भाई इन लोगों ने हाँ, उन साइन किसने पांचों को, मार उन दिया। पांच, हाँ उन हाँ पांचों को क्यों मरने दिया तूने, उनकी तो गलती नहीं थी ये, हाँ, उनकी तो गलती नहीं थी। उनको बस इसलिए मार दिया कि भाई ये लोग ने साइन किया वो प्रोजेक्ट कूल। के लिए, इसलिए मार दो। नहीं, थोड़ा थोड़ा कूल लगेगा ना इस वजह से, इसलिए मर पर फिर तो वो देश की दुश्मनी होगी ना, मतलब वो मेरे को समझ हाँ। नहीं आया। नहीं नहीं, वो डॉक्टर वारगेस के जब खुद के मरने पे आई ना, तब उसको ऐसा हो गया कि अरे मैं मर जाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ मैं ना, भाई तो उनको बचा लेता, फिर जब तुझे पता ही था तो एटलीस्ट उसको कुछ इन्फॉर्मेशन और तो वो दे जो के रखता। डॉक्टर था वो बहुत अच्छा एक्टर था, पर मैं बता दूं कि नहीं वो डॉक्टर डॉक्टर जो बहुत अच्छा है, बहुत नहीं वो बहुत। तो वो नो डाउट। हाँ अभी मैं तेरे को ना एक चीज बताने वाला था, मैंने थोड़ा सर्च करा था इंटरनेट पे। तो क्या होता है ना, ब्रेन सेल्स कभी भी ना सीरम के लिए यूज नहीं हो सकते। ब्रेन सेल्स हमारे, हाँ मैंने यही करा था, मैंने देखा था कि क्या ब्रेन सेल्स यूज होते हैं सीरम के लिए, सीरम जैसी चीज के लिए, कहते हैं उसने लिखा था डायरेक्टली नहीं होते हैं।
ब्रेन सेल्स क्या होते हैं, हमारे बीच में जो इंफॉर्मेशन जाती है ना, आती जाती है, उसको आने जाने का काम ब्रेन सेल्स का होता है। ये कोई सीरम बनाने के काम नहीं होते। सीरम बनाने का हमारी एक्चुअली रीढ़ की हड्डी में एक पार्ट होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बोन वो फिर मैरो, भी बोन मैरो। बोन मैरो, हाँ। हाँ तो बोन मैरो फिर भी यूज हो सकता है सीरम के लिए, पर ये ब्रेन सेल्स तो यूज ही नहीं होते। भाई तुम बोन मैरो दिखा सकते थे कि भाई तेरी बॉडी से बोन मैरो निकाल देंगे और तू पैरालाइज हो जाएगी। नहीं, हमें कूल दिखाना है थोड़ा सा, ब्रेन सेल्स बोल देते हैं, ब्रेन दुनिया को पता ही सेल्स, नहीं। तो भाई ठीक है। ब्रेन से भाई उसमें क्या करते हैं पता है, दिमाग से भाई वो निकालने वाले होते हैं और आलिया भाग जाती है, ये हो जाएगा उसको लगा। पर भाई ये मतलब अब देखो हॉलीवुड की फिल्मों में भी लॉजिक डालना पड़ता है उनको, अगर कुछ भी बता रहे हैं तो तुम वो भी हाँ, डालना ऐसे ही करो। नहीं बना सकते तुम कुछ भी, मतलब इवन, ब्रेन सेल्स बोल दिया हाँ क्या इवन कूल अगर वर्ड तू है। देखे एंड गेम देखे, उसमें उन लोगों ने इतनी रिसर्च की हुई है सिर्फ टाइम ट्रेवल के ऊपर कि कितनी तरह से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वही ठीक है, वही जो थियरीज है उसी पे बनाया है उन्होंने, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, पर थियरीज कितनी सही है उन्हीं पे बनाया, ऐसे ही नहीं कि भाई ये बनाओ और घुस जाओ सीधा टाइम ट्रेवल में। ठीक है, हम्म। तो ये तो तूने मतलब बहुत खतरनाक ही उसका पकड़ तो वो मुझे लग रहा है उदय चोपड़ा भूल गया होगा कि एक बार सर्च कर लेता हूँ ये चीज़ कि भाई ब्रेन वही। सेल से बनती है क्या अरे करके। उदय चोपड़ा के पास ब्रेन सेल्स होंगे तो वो सर्च करेगा ना ब्रेन सेल्स। वो तो उदय चोपड़ा के पास भी होने चाहिए। वो उसने मुझे उसके निकाल लिया किसी ने सीरम बनाने के हाँ, लिए, उसके उसका वो एक्चुअली सीरम बनाने के लिए, सीरम के लिए यूज करा है उदय चोपड़ा सीरम के के लिए ब्रेन किसी ने सेल्स को। यूज़ कर लिया और किसी ने मतलब यूज़ कर दिया अभी समझ लें। तो फिर उस मुझे लग रहा है उसी उससे ब्रेन सेल्स आदित्य धन निकाल के धुरंधर बना ठीक है। अभी उसके बाद जो सीन आता है ठीक है कि वो मतलब इन शॉर्ट के आलिया को पता ही था कि बंदा मुझे कोई स्टोरी बताने वाला है, तो हाँ। उसमें कुछ गन लेके पहले तो घुसने की जरूरत नहीं थी, और हम्म। इतने सबको उसको लड़की सामने से बोल रही है मुझे बात करनी है ठीक है, और ढीली भी एकदम पड़ चुकी है उससे मार खा खा के ठीक है। हम्म। तो वो मुझे तो उससे फिर वो भी अजीब लगा कि हंसना नहीं चाहिए था करके वो मारना शुरू कर दिया, कि वो उसको ईगो पे ले लिया कि हंसी क्यों, मतलब इस तरह का थोड़ा। हाँ, हाँ, तो उसके बाद क्या दिखाता है कि अनिल कपूर मतलब बता देता है कि भाई हाँ चल, मुझे लगा उसके पास स्टोरी है तो तूने उसको मारा क्यों, मुझे थोड़ा वो सही। लगा कि उसके तूने गाल पे ऐसे करके कुछ किया, तो मुझे लगा हाँ, कि उसको मारा क्यों तूने। ठीक है, और उसके बाद का अगर हम मतलब बात करें तो अनिल कपूर ने बता दिया कि ये है ठीक है, तो उसको वो सर या नहीं विक्रांत या कॉल कुछ बोलती है उसको, कॉल। हाँ, हाँ, उसको पापा नहीं बोलती, वो कॉल ही बोलती है। तू करके बात करते हैं, तू करते हैं। हाँ, तो फिर वो चलो ठीक है कि उसको बचपन से जो उसका वो हर्ट हुआ वगैरह ठीक है, फिर वो दोनों को बोलता है जैसे ही वो सब मानने आते हैं तो बोलती है मैं सबको संभाल सकती हूँ ऐसा ऐसा ठीक है। फिर वो ठीक है थोड़ा बहुत फाइट वाइट करना था, और वहाँ इंटरवल पहले तो भाई वो एक मिनट, वो कहाँ से इतना बड़ा इंटरवल पॉइंट लगा तुमको, मेरे को ये समझ नहीं कोई आया। कुछ नहीं, कोई दो सेंस ही नहीं बन। दो सुपर सोल्जर है क्योंकि दोनों को हमने दिखाया कान में आवाज़ आ गई दोनों को। हाँ हाँ हाँ, वो दोनों ठीक है, सुपर सोल्जर्स हाँ, हैं। तो मुझे लगा ये कहाँ से इंटरवल पॉइंट हुआ, जहाँ इंटरवल पॉइंट ऐसा होता है कि अब भाई ये बचेंगे ही नहीं ऐसा लग रहा है, हाँ, पर वही। वहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है। या फिर ऐसा ट्विस्ट आता कि तुम दोनों बहनें हो, तो अब तब होता कि वो लड़ रही हैं एक दूसरे को मारने ही वाली है, तभी पता चलता है कि वो दोनों बहनें, तो वो एक पर वो ट्विस्ट तो था। शुरू से ही उन्होंने मतलब वही तो हाँ, पर उन्होंने खट शुरू से क्लियर कर दिया था, हाँ वो भी हाँ, सही बात। तो उसके बाद वो ट्विस्ट मतलब वहाँ इंटरवल तो सबसे लोएस्ट इंटरवल हो ना वैसा लगा मुझे ठीक है। वही। मुझे लगा जो पब्लिक उठ के गई होगी वापस नहीं होगी। ठीक सही। है तो उसके बाद मतलब बोला कि ख़त्म ही हो गई, चलो ख़त्म हो गई वैसे पिक्चर। एक्चुअली में मेरे मेरे हॉल के अंदर थे चार पांच लोग थे जो शायद आगे बैठे थे, वापस नहीं आए, वो गए वॉशरूम गए थे इंटरवल में, वापस ही नहीं आए पूरी मूवी में। वो ब्रेन सेल निकाल लिए होंगे उनको, वो ब्रेन वॉशरूम सेल्स उनके वॉशरूम में निकाल किसी दिए, ने ब्रेन सेल निकल लिए उदय होंगे चोपड़ा ने उनके ब्रेन सेल्स निकाल दिए उस मूवी के ताकि अंदर ताकि इंटरवल वो मूवी और अच्छे से देख पाए, पर कोमा में में। चले और गए अच्छे वो से मतलब गाइस ये मूवी मतलब मैं बता रहा हूँ 4,000 करोड़ कमा जाती अगर सबके ब्रेन सेल निकाल देते तो निकाल देते तो सही। 4,000 करोड़ कमा जाती ठीक है, तो उसके बाद क्या दिखाते हैं मतलब इंटरवल के बाद यही सब फाइट कर रहे हैं भाई, उतनी फाइट भी वो उसके बाद की फाइट में कुछ दम ही नहीं था। एक शर्वरी और उसकी अच्छी थी, एक वो जो हाँ, स्टार्टिंग में सबको मार के भागती है वो थोड़ी अच्छी लग रही थी। ठीक है, थोड़ी उसके सी बाद की ठीक है। कितनी जितनी फाइट थी उसमें किसी में दम नहीं था। ठीक है, तो फिर दिखाते हैं ये मार के भागते, फिर वो एक नया सीढ़ी वाला दरवाज़ा खुलता है, बैटमैन जैसा वो रह रहा है वहाँ पे। ठीक है, सेफ, पहले तो वो सेफ हाउस क्यों बोलता है इन जगहों को मुझे नहीं पता। ठीक है, समझ में नहीं आता सही। फिर हाँ फिर वो नीचे भेजता है, फिर वो एक और सेफ हाउस में भेजता है कहीं दूर कि बाइक लेके निकलो। ठीक है, अब वहाँ जाता है वो टेम्पल में जाता है। ठीक है, ये लोग तो बीच में पहले पूरा उनका बॉन्डिंग का दिखाया कि भाई वो रिंग नहीं नहीं मम्मी नहीं ने नहीं, दी है। मैं पहले पॉइंट बोलना चाहता हूँ सेफ हाउस के बारे में। सेफ हाउस में वो शायद 10 साल से बंद था, अगर तुझे ध्यान होगा। वहां पे दो बाइक रखी हुई है, दो बाइक, क्योंकि उसकी दो बेटी हैं जो फ्यूचर में कभी आ सकती नहीं हैं नहीं नहीं सेफ नहीं हाउस। नहीं नहीं, दो बाइक इसलिए है कि वो एक उसकी है और एक अपनी बेटी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो उसके लिए ठीक और है, एक शर्वरी के लिए, पर ये बाई मुझे चांस ही मुझे दो। नहीं लग रहा।
नहीं लगता कि जितनी एज अनिल कपूर की उस कैरेक्टर के अंदर दिखाई है वो बाइक चलाएगा। पहली बात तो ये है, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, ठीक अच्छा है, अच्छा। उसके लिए तो नहीं है। दूसरी बात ये कि उस बाइक में पेट्रोल भरा हुआ है बढ़िया, और वो बढ़िया चल रही है। मतलब बाइक क्या होती है, इतने टाइम से अगर रुकी हुई होती है ना तो उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म और बाइक है बहुत एडवांस वाली, ऐसा भी नहीं कि चलो कोई नॉर्मल बाइक रखी हो कि भाई हमें घूमने उमने के लिए चाहिए। ऑफ राइडिंग में रखी है भाई, ऑफ राइडिंग क्यों चाहिए तुझे? या हम्म। फिर तू आर्मर मतलब कोई बड़ी सी गाड़ी रख लेता, कोई ऐसी गाड़ी जिसमें बंदूक भी मारो तो ना मर पाए। वो मजे से भाई जंगलों के बीच में चला रही है भाई अपनी बाइक को बढ़िया तरीके से। मतलब वो बहुत ही मतलब सेंसलेस लगा मुझे कि ऐसे दो बाइक रखी हुई हैं, ओ माय गॉड, अब चलो जाओ बस, ठीक है। मुझे मुझे सबसे अजीब ये लगा कि जब वो बाइक पहुंचे, ठीक है, वो बीच में पूरा उसका वो दिखा रहा है कि दोनों की बॉन्डिंग montage, कैसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। हाँ तब वो रिंग वाला सीन था कि रिंग उसको हाँ पहना देती है, फिर वो फेंकती है, फिर वो लेती है, मम्मी की रिंग है करके चिढ़ती है। तो आलिया भट्ट का क्वेश्चन सही था कि भाई तूने दी क्यों। हाँ, सही बात है, नहीं वो तो लॉजिकल था। उसको जस्ट अभी तक उसने जो बाप जिंदा है उसको बाप नहीं माना, तो जो मम्मी मर हाँ, चुकी है उसको तो तुरंत कैसे सोच रही है माँ। सही और बात है। फिर एकदम से दिखा दिया कि आलिया भट्ट थोड़ी सी वो, जब वो थोड़ी रोने जैसी हो गई इस बार सरवरी, तो आलिया को तुरंत बुरा लग गया और ठीक है पहना दे करके पहन ली, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आलिया भट्ट की ग्रूमिंग हुई है, सोचो। वो 22 साल से एक बंदे से ग्रूम हो रखी है कि भाई उसके माँ बाप मर चुके हैं, वो एक असैसिन है, उसको जो बोला जाएगा वो करेगी, उसके मन में किसी के लिए प्यार नहीं है एक्सेप्ट साइंटिस्ट, वो शायद साइंटिस्ट और वो बॉबी देओल के अलावा भाई तुम बंदे को दो एक मतलब एक दिन में नहीं उसका दिल चेंज कर सकते। वही। भाई वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब तुम ऐसा सोचो कि अचानक से तुम्हारे पास कोई आए और बोले कि यार ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे माँ बाप कोई और है, तुम मान लोगे? नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता। किसी कैरेक्टर को उस कैरेक्टर को दिखाना ही नहीं चाहिए था, मैं तो कहता हूँ एंड तक नहीं दिखाना चाहिए था। हम्म। एंड तक नहीं दिखाना चाहिए था कि वो उनको वो बोलती कि हाँ तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे दोस्त मानती हूँ, पर मैं तुझे अभी भी बहन नहीं मानूंगी, उसे वो शायद नेक्स्ट पार्ट में दिखाना चाहिए था। बट यहाँ पर तो अरे मुझे लगा वो कुत्ते वाला भी अगर एंगल डालते ना कि मैं कुत्ते वही की कह रहा मौत हूँ। से उसमें फीलिंग्स आई और फिर वो। मुझे मुझे वही अच्छा पॉइंट लगा तेरा कि अगर वो, मैंने वही बोला कि अगर वो डॉग को रखते या किसी बिल्ली को रखते ना और उसकी डेथ होती, तब जाके वो थोड़ा सा होती कि हाँ मैंने भी कुछ खोया है, इसने भी कुछ खोया है, तो अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है, वो दोस्त बन सकते हैं। हम सुपर सोल्जर हैं, पर मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती हूँ, पर हम दोस्त बन सकते हैं, वो यहाँ तक दिखाना चाहिए था। और मैं आगे। बताता हूँ तेरे को, ठीक है चलो आगे धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। तो उसके बाद वो लोग शाओलिन के उसमें टेम्पल में जाते हैं, ठीक है। अब हम्म। शाओलिन के उसमें पहुंचते हैं वहाँ, वो भी वो अनिल कपूर क्या बोलता है, सेफ हाउस है। हाँ, वो भी सेफ हाउस है, वो हाँ। भी सेफ हाउस है, ठीक है। अब सेफ हाउस है, और एक चीज़ देखना, जब उसको शर्वरी को गोली लगती है तो वहाँ पे कोई भी मेडिकल की सुविधा ही नहीं है, जाओ वहाँ नानी के घर, हाँ, वहाँ जाओ। ठीक है। और ऋतिक आराम से मार सकता है, जो एंड में उसका दिखा ना कि यूं करके वो आता है, वो हाँ उसकी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं मैं तेरे को बताता हूँ, तूने मिशन इम्पॉसिबल देखी है ना। हाँ, देखिए। तो उसमें वो जो हेनरी कैविल का जो कैरेक्टर है, वो ऐसे ऐसे करता है, वो बस बंदूक की वो तरह वो, हाँ। बस इसको थोड़ा सा यूं वर्जन दे दिया, क्योंकि ये उसका वॉर 2 से चला रहा है, वॉर 1 में ऐसा कुछ नहीं था। ओके वॉर 1 ओके। में ऐसा एक भी मूव नहीं था कि उसने ऐसा किया और फिर कुछ वो फाइट करने लगा फर्स्ट। हम्म। वॉर 2 से इन लोगों ने ये सेटअप किया क्योंकि उनको कुछ इस वाला कुछ चाहिए था अपना बॉलीवुड मुझे कल्चर। मुझे तो सबसे ज्यादा अजीब ये लगा, अरे अरे कबीर आ गया, अरे कबीर, अरे भाई और ये तो तू कबीर है। असैसिन, भाई तेरा काम है मारना, तू मारने जा, ये क्या मतलब? कबीर आ गया, पठान आ गया, टाइगर आ गया, अबे भाई तुम्हारा कोई काम, मतलब तुम फिर काम क्यों कर रहे हो जब तुम्हें इन एजेंट से डर ही जाना है, तो छोड़ दो भाई वही। इस काम को, इस इंडस्ट्री। और ये नहीं, ये कौन सा एजेंट है कि जिसको पूरी दुनिया को पता ही है एजेंट है। कोई, हाँ, ये पूरी दुनिया को पता है कि एजेंट है, वाह क्या स्पाई एजेंट बनाया है, वाह दुनिया को भी पता है एजेंट है। और उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद जब वो ऐसे यूं करके देखता है, ठीक है, उसको डर, उसको सिर्फ क्या हुआ कि भाई मेरा ये मंडला आर्ट क्यों ख़राब किया तुमने। हाँ ठीक, और हाँ एक और इसका मैं फ्लॉ तेरे को बताता हूँ, मैंने किसी के वीडियो में ही देखा है, ऐसा नहीं खुद से बोल रहा हूँ, कि एक बंदे ने पकड़ा था कि वॉर 2 का जो एंडिंग था ना, वो 2025 हाँ के कुछ जुलाई या कुछ का एंडिंग था। और हाँ या जुलाई नहीं, थोड़े मतलब अगस्त या कुछ था शायद। तो हाँ उसके बाद उसमें 9 महीने का स्विच दिखा था कि 9 महीने बाद, और उसमें NTR और ये दोनों मिलके सबको मार रहे होते हैं जो जो इनके हम्म, दुश्मन होते हैं। तो 9 महीने का तो गैप, पर अब जो ये जो दिखाई है अल्फा, वो इसी ईयर में स्टार्ट है, हाँ 2026 में। हाँ। तो वहाँ पे वो जहाँ पे सबको मार रहा है, वहाँ पे वो अभी शांति के लिए कैसे बैठा है, सही बात है, सही बात है। समझा तो। और वो शांति के लिए बैठा है पूरा अपनी वैसी ड्रेस पहन के। मैं वही, जब वो खोलता है तो अंदर तो मैं हाँ, बोला गन वन का सब लगा ही ढंग से हुआ है रहती कि। ये, मतलब और भाई उसमें भी बहुत। गन छुपा के, वो जो मतलब वो वहाँ का उनका बुद्धिज़्म का मंदिर शायद है ना वो, मतलब। तो हाँ, वहाँ भी वो गन छुपा के रखा हुआ है।
वही 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 ठीक है। बुद्धिस्ट अच्छा बुद्धिस्ट क्या, मॉनेस्ट्री में अच्छा है। क्या लगता कि भाई वो जो लोग गन लेके आ रहे हैं ना वो उनकी गन लेके मार रहा है, ये अच्छा हाँ लगता उनकी शायद। गन लेके मारता तो ज्यादा सही लगता है। हाँ। और वही। दूसरा ये भी कि जैसे गोली लगती है भाई कि जाओ भाई वहाँ, और वो भी बोलने लगती है शर्वरी, अरे ये तो कबीर है, दी कबीर है। पापा से मैंने हाँ बहुत स्टोरी सुन रखी है, पर मैं बोले इसका बाप क्या, मतलब रॉ वालों के। अच्छा पता है पठान ने इसको कैसे वो किया था, पता है टाइगर कहाँ छुपा हुआ है, तो सब चीज़ बेटी को बता दो तुम। और शक्ल भी दिखा रखी है, मतलब एक होता है चलो सिर्फ उसके बारे में स्टोरीज बता रखी हो, उसकी शक्ल मतलब उसकी नहीं शक्ल नहीं देख नहीं के नहीं, हाँ। वो तो वो जो आदमी था ना वो बोलता है ना कि कबीर है, तब वो बोलती है अच्छा अच्छा ये ध ओके ओके कबीर है, अच्छा ऐसा अच्छा बोलती है। अच्छा। तो ध कबीर है, वो भी पूरा नाम बताना चाहिए ना, कबीर। कबीर कुछ जो फलाना जो सरनेम हो, हाँ फिर वो बोले कि अच्छा ये ध कबीर की बात कर रहा है, ऐसा कुछ तो। हाँ और फिर वो जो फाइट होती है ना, मतलब वो जो वो उठता है और वो यूं करके यहाँ से गोली आती है और इधर वो हाँ उसको घुमा के दूसरे को दे देता है। भाई हाँ, ये जो शाओलिन का वो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है शायद शाओलिन में, पर इसके लिए बहुत सारा उसने तपस्या की होनी चाहिए, ऐसा समझ लो। हम्म ठीक है। हम्म। बहुत तपस्या के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अगर जो जितना वो जितने कम टाइम का दिखा रहा है ना, वो उतने कम टाइम में तपस्या नहीं मतलब हो सकती होगी। ज्यादातर चीजें तो इसमें कूल बनने के लिए दिखाई गई है, मतलब ऑरा दिखाया गया है कि भाई हाँ स्पाई का ऑरा होता है, मतलब जो ये स्पाई होता है हम्म। एक्शन स्पाई जो उसका अरे ऑरा भाई होता वो जो उड़ता है ना वही अजीब लगने लगता है, कि एकदम उड़ है। के वो हाँ गोल गोल घूम रहा है और गोल एकदम गोल वो घूम के निकाल लिया। अजीब, हाँ सही और सही वो जो सही उनको सही। वो एवेंजर्स टाइप का कोऑर्डिनेशन दिखा रहे थे एक ही सीन में, कि हम्म, तीनों टक्कर दे के मार रहे हैं वो वही सबको। वही, वही, ठीक है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बेकार, और इनकी वही था कि भाई उसकी फाइट देखने के लिए बैठे थे कि भाई चलो ऋतिकम मारेगा, यूं करके ख़त्म कर दिया उन्होंने। बस। ठीक है, कि उसके बाद वो क्या बीस्ट मोड ऑन हुआ, क्या हुआ वो तो दिखाओ यार नहीं वो वो। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो बस वो फालतू क्या टाइम। समझ जाओ कि कितना लेवल का वो ब्रूटल हुआ होगा। और ठीक है, और फिर वो था दादी मम्मा के पास वो गोली वोली निकाली, ठीक है, और हो जाएगी ठीक। ठीक है, अब वो चले गए, ठीक है, अब ये भी बोलती है कि अब तुम यहीं रुक, मैं जाती हूँ बाबा के पास क्योंकि छोड़ वो कर। भी एक सेफ हाउस है, आप ध्यान दियो, वो जो दादी अम्मा की जगह है वो भी एक सेफ वो भी हाउस एक ही है। सेफ, और वहां से भी उठा लेते हैं उसको वो वहां से शर्वरी भी को। शर्वरी को उठा के ले जाते हैं, वाह क्या सेफ हाउस है, मतलब तीन तीन सेफ हाउस है, तीनों सेफ हाउस में सेफ घुसा है नहीं, अनिल। कोई सेफ हाउस सेफ नहीं है भाई इनके। सेफ नहीं है, बस ठीक है, अनसेफ हाउस है। अनसेफ हाउस है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये इसमें जाता है, ठीक है, वो कब इसको बचाने, अपने बाप को बचाने जाती है, ठीक है, बचाने जहाँ। जाती है। हाँ, पहले तो उसके बाप का वो एंगल ला देते हैं अपने, पहले उसके बाप का हम बताना भूल गए कि उसका बाप जो है वो उसको बुलाता है बॉबी देओल को कश्मीर के ज्यादा यहाँ। इंटेलिजेंस नजर आता है, वो रॉ का हाँ, चीफ है, वो रॉ का चीफ रॉ का चीफ है। है, और वो इसको बुलाता है कश्मीर में आ जाओ करके, कि हम वो करते हैं, ठीक है, इसको मतलब मैंने पकड़ लिया करके किसी से बुलवा देता है वो, तो जब वो हाँ बॉबी देओल आता है तो इसको पकड़ लेता है। पर फिर बॉबी देओल इतना स्मार्ट होता है कि अपने ही आदमी के पर जो बम लगा होता है उसको गोली मार के फोड़ के खुद उसको पकड़ लेता है, अनिल कपूर को। वाह क्या ठीक है, बात है। तो चलो यहाँ तक ठीक है, उसको पकड़ लिया, अब उसको भी बॉम्ब बांध के खड़ा कर देते हैं, और बॉबी देओल फ़ोन करता है सीधा आलिया पे। आलिया भट्ट के और पास। और पहली बात ये जो मतलब जो वो जहाँ पहुँची है वो पता कैसे चला कि कि हाँ अनिल कपूर जो उसके पास था वो बोला मैं नहीं बताऊंगा, और उसकी जेब में मोबाइल में लेके घूम रहा है लोकेशन उनकी। पता, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लोकेशन लेके घूम रहा है उसकी हाँ। जेब में, वही। ठीक है। तो और दूसरा एक और सीन तू नोटिस करना, जब कबीर उनको बोलता है जाओ वहाँ, तो वो तुरंत ही गाड़ी में कहाँ का कहाँ दिखा देते हैं उनको। ठीक है, और अभी वो हेलीकॉप्टर जस्ट उतर रहा है भाई, इतनी देर में कहाँ से निकल गए वो लोग। सही 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 कुछ दिखाते कि सही। वो दरवाज़ा बंद कर रही है, उसमें वो एंट्री हुई इस साइड दूसरी साइड से, तो कुछ तो दिखाते। ठीक है, या वो दरवाज़ा वो कूल लगता कि कबीर दरवाज़ा बंद कर रहा है, जिनके पीछे वो है, और अब उसके पार जाना पड़ेगा जिसको भी जाना है, ऐसा कुछ। वही वही वही। ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब सा लगा। और दूसरा ये कि जब वो आलिया भट्ट को फ़ोन करते पे आ जाते तेरे पापा मेरे पास है करके, वो जाती है उनके पास, ठीक है, हम्म। माइंस बिछी है, माइंस पे गलती से पैर आ जाता है। भाई जो वो लकड़ा गिरता है ना जब वो, ठीक है, वो डेफिनेटली वो एक दो माइन के ऊपर तो होके आना चाहिए था तो कि गया ही, और मैंने भी वही सोचा था, वो भी मैंने ही हाँ। सोचा, मैंने भी वही सोचा था। और पंखा वो जो मतलब विलन कितना स्मार्ट है, एग्जॉस्ट फैन लगा के रखा है कि कोई किसी को धूल हटा के दिखाना हो तो भी देख सके भाई माइन। और उसमें एक चीज और, भाई कभी भी जो ये माइंस होती है ना इस तरह से वर्क नहीं करती, अगर वो वर्क कर रही होती तो हर कोई बच जाता कि भाई उतना ही वजन डाल के उतना ही रख दो या ऐसा। और तुझे और कैसे, मतलब ये 100% कैसे श्योर हो सकता है कि जो लकड़ी का जो वजन है वो बिल्कुल आलिया के वजन के करेक्ट है, ऐसा भी वही। नहीं हो सकता। और ये और मतलब और अगर किसी को लॉजिकली सीन देखना हो ना माइंस का, नटवर लाल करके एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, वो देख लेना। उसमें हम्म वो कुछ नहीं करता, वो माइन पे पैर रख के नहीं जाता, वो अमजद खान ने जहाँ जहाँ पैर रख के गया होता है ना, बस वहाँ वहाँ पैर रख के चला जाता है। वो ये थोड़ा लॉजिक एग्जैक्ट है। लगाता है, हाँ ये लॉजिक लगाता है वो बस। और एक जगह जाके वो माइन का स्विच बंद करना होता है, वैसा कुछ उन्होंने रखा अब था। उसमें भी जब, मतलब ये तो एक सबसे, मतलब जब वो फंस जाती है, ठीक है, आलिया भट्ट वहां पे फंस जाती है, तो तुझे क्यों बतानी है पूरी बैक स्टोरी कि मैं पाकिस्तानी हूँ? मतलब भाई तू ये मार ये दोनों। उसकी तरह हो गया, ब्लास्ट देखी थी ना आपने।
हाँ तो मतलब तू एक बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं ये कह रहा हूँ भाई, तूने शर्वरी को पकड़ लिया, ठीक है। अब शर्वरी को बचाने कौन आ सकता है? या तो ऋतिक रोशन आ सकता है, ठीक है, या फिर अल्फा आ सकती है, मतलब जो, हम्म। अब तूने आलिया भट्ट को पकड़ लिया कि हाँ उसके, तो सर पे गोली मार दे, सर पे गोली मार दे, कहानी खत्म कर दे तू। मतलब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई वो जाएगी, नहीं, अब वो तुम दोनों शायद, मरने ही वाले हो तो लाओ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हम, हाँ कहानी, और कहानी छोटी मोटी नहीं, पूरा हिस्ट्री बता दिया, मतलब पूरी हिस्ट्री बता दी 0 से लेके 100 तक, कि मैं तो भाई, एगो भी ये भी बता देता कि नहीं, मैं वो लाहौर से, डायलॉग क्या बोलता है पता है? 26/11 पहली बार नहीं था जब हम पानी से आए। हाँ तो ऐसा, नहीं उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि ऐसा पहली बार नहीं था जब मैं पैदा हुआ था, मैं पैदा लाहौर के गांव में हुआ था, लाहौर के गांव में मेरे पिता का, पूरा शुरू कर देता, पूरा बता देता। अरे भाई किसी ने पूछा तेरे से, हम्म। या तो ऐसा होता कि आलिया भट्ट उससे पूछती कि तू असलियत में है कौन, मैं जान, तब वो अपनी हिस्ट्री बताता तो मुझे लॉजिकल लगता, पर जबरदस्ती अपनी हिस्ट्री बताने मैं में बताऊँ लगा वो। पीक पीक डिटेलिंग कब लगती? जब वो शुरुआत में दिखाता कि यंग बॉबी देओल बैठा है, यंग बॉबी देओल हाँ पाकिस्तान में ये बहुत, नहीं, वो दिखाया था उन्होंने, पर मैं बता रहा हूँ शुरुआत में पाकिस्तान में बैठा है। और उसको वो नहीं था जिसको कॉल करता है माधवन, हाँ धुरंधर के हाँ एंड में, वो पाकिस्तान का जो आईएसआई का चीफ था, वो उसके हाँ, साथ बैठा है और वो बोल रहा है कि हम एक मिशन प्लान कर रहे हैं धुरंधर, इंडिया वही इंडिया के लिए धुरंधर उल्टा, सॉरी, वही पाकिस्तान का उनका धुरंधर। मतलब, उर्दू उर्दू में कोई दूसरा वर्ड, धुरंधर का कोई दूसरा वर्ड लेके हाँ। आते तो, मतलब अगर तुम चीटिंग ही कर रहे हो, अगर तुम कोई कॉपी ही कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसे अच्छे से कॉन्सेप्ट ये मुझे क्या लग रहा है, देख, ये जो चीज़ थी ना, मुझे लग रहा है यही ऐड करी चीज़ गई है बाद में। यही ऐड करी गई, क्योंकि वो पूरे में जैसे नहीं बोला धुरंधर के बाद बहुत डिले, उसका रीज़न क्या था कि अगर वो दिखाते कि एक आर्मी वाला इतना वो हो गया रोग, तो वो प्रॉब्लम, तो उन्होंने ट्विस्ट क्या डाले, तो बस दिखा देते कि आर्मी वाला एक्चुअली पाकिस्तान से वो है, पाकिस्तान से था। पाकिस्तान और में है। हाँ। और उसमें सबसे बड़ी बात, इतना आसान है आर्मी के अंदर जाना, इतनी बड़ी पोस्ट ले लेना, कि नहीं जस्ट नहीं नहीं, बिकॉज, भाई बहुत चेक्स एंड बैलेंस होते थे और होते हैं, ऐसे ही कोई भी उठाई गिरी का आर्मी में नहीं जा तुम्हारा सकता। भाई बैकग्राउंड चेक जिस लेवल पे होगा ना, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे किस तक वही। गया वो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मतलब पहली बात ये कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा है नीचे नीचे, अंदर ही अंदर और बहुत बड़ा और वेरिफिकेशन। और ये जिसकी आइडेंटिटी लेके निकला था, उसकी फैमिली बॉम्ब से उड़ा के मरी मरी थी। हाँ ठीक तो है। क्या शक नहीं होगा आर्मी तो को कि शक नहीं भाई हो, वो हाँ। मतलब पूरा, और चलो परिवार तो मरा ही मरा, भाई उसकी एक्सटेंडेड फैमिली तो होगी ना, उसके वही, चाचा ताऊ बुआ फूफा कोई तो बोलेगा कि ये नाना, वो नहीं है हमारा, वो जो है। हाँ। और अब इसमें अगर ये दिखाते थे कि वो सब भी मर गए, तो भाई फिर तो ऐसा होता कि भाई जब इसको कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता कि ये प्रॉपरली, मतलब तो फिर कैसे, कोई दोस्त भी नहीं है, मतलब गांव में कोई दोस्त भी नहीं जब था तक उसका वो जो उसको प्रूफ, पता नहीं कि ये इंडियन है, तब तक वो आर्मी में वो लेगा ही नहीं नहीं तुमको। नहीं मिलता। और हाँ आर्मी में शायद आपको डाल भी दो, शायद आप आर्मी में, पर अब इतनी बड़ी पोस्ट पे कभी नहीं जा सकते, विदाउट कभी भी नहीं, वेरिफिकेशन कोई भी, हाँ। विदाउट वेरिफिकेशन तो आप नहीं जा सकते। हम्म। वही। तो वही हुआ, मतलब उसने क्या बोला पता है? एक तरह से उसने क्या दिखाया उसके अंदर कि जितने तुम लोगों ने टेररिस्ट मारे, ठीक है, कि जो जो अटैक्स तुमने किए ना, टेररिस्ट को पकड़ के मारने के, वो अटैक्स तो एक्चुअली मैंने ही करवाए, मतलब इन्फॉर्मेशन लेके मैंने ही इंडियन आर्मी को दी। हाँ मतलब जैसे अगर हम बोले कि कारगिल का युद्ध, तो कारगिल का युद्ध वो कहना चाहता है कि चलो वो तो पाकिस्तान की गलती से ही जीते, बट जो उससे पहले के जो हमने जो हमले में जो उन्हें पाकिस्तान को हराया, वो सारे के सारे हम इसकी वजह से, जो छुप इसकी वजह से हिडन जीत पाए। प्लेसेस पे मारे, जो हाँ, भी किया, तो वो इसकी वो वजह से। ये बंदा बोलता है मैं अपने ही लोगों को मारता रहा करके, जो इमोशनल वो स्टोरी बताता है भाई। मतलब हम्म। मतलब भाई ये तो वो हो गया धुरंधर का, वो पूरा रिवर्स ही करना चाह रहा था ये लोग। हाँ वही ठीक है। वही। तो पर ये भी है, मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा ही वो दिखाया होगा, शायद ज़्यादा ही इमोशनल दिखाया होगा। पर फिर हम्म। धुरंधर के बाद कैंचियाँ चली है, मुझे ऐसा लग रहा है, काटा वही है। वही वरना बहुत होता ज़्यादा ही है। उन लोगों ने, मुझे लग रहा है सीधा बॉबी देओल को कहाँ दिखाया कि पहले पानी से वो आया। हाँ उसके पहले का शायद नहीं दिखाया कि उसकी एक्चुअली बैक स्टोरी क्या है। बैक स्टोरी क्या है, वही मैं तेरे को कह रहा हूँ, उसकी हाँ। बैक स्टोरी और नहीं दूसरा दिखाई दूसरा उन्होंने। तुझे याद हो तो वो आलिया भट्ट का बचपन का कैरेक्टर उसको दिखाते हैं कि भाई ये वर्दी किसकी थी, कि पहला पाकिस्तानी सोल्जर जिसको मैंने मारा था। मैं तो मारा था। तू तो भाई सोल्जर की वर्दी लेके कैसे आया इंडिया में पहले तो? वही वही, नहीं नहीं ला सकते, आपको नहीं मिलती है वो, सर आर्मी का ही, आर्मी के पास होता है सब कुछ। और वो ले गया, वो देंगे ही नहीं, अगर वो ऐसा मिशन भी प्लान कर रहे तो वो थोड़ी हाँ देंगे तो कि भाई। हाँ वो सही बात है, मतलब तू एक मिशन में आया है भाई, तू ये कोई मजा मजा नहीं करने आया कि अपनी अपनी हाँ। पाकिस्तान की यूनिफॉर्म लेके घूम रहा है। जैसे होता है पकड़ा गया तो ऑटोमेटिक बोल हाँ देंगे कि भाई ये हमारा बंदा नहीं है करके। हाँ वही वही, जैसे वो बोल रहा था कि अगर आप प्रूफ भी करना चाहोगे तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, जो एंड में हम्म। वो बोलता है। तो उसके बाद ठीक है, इतना होता है, फिर भाई आलिया भट्ट अपना वही जो करके निकल जाती है वहाँ से। ठीक है। बच के निकल जाती हाँ, है। बच के निकल, वो तो पता ही था कि भाई फटा, तो वो 2 बार ऐसा उन्होंने किया, सेम सीन दो हम्म। बार किया। एक बार वो प्लेन से जब हेलीकॉप्टर गिरा दिया उसने तब, कि भाई वो बच हाँ गई। वो तो जब मैं अपने इवन ट्रेलर का वो मैं बोलूँगा एक बार आप लोग देखो,
70% हम लोगों ने प्रेडिक्शन सही किया है पूरी मूवी का, ठीक है, कि प्लेन में भी वही हेलीकॉप्टर बॉबी देओल ने गिराया, तो उसके बाद वो हुआ, इस तरह का सब हमने प्रेडिक्शन कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि जब ये होता है, ठीक है, कि एंड की फाइट जो उन्होंने दिखाई, तो पहले तो वही दिखाते शर्वरी को सर्जरी के लिए रेडी कर रहे हैं। हाँ पहली बात मेरे भाई, उनको तेरे तक आने में कितना टाइम लग रहा है, तो तू अभी तक सर्जरी क्यों नहीं करवा रहा था, वही करवा क्यों नहीं पाया तू तब से, सही ठीक है। बात है, सही। दूसरा कि वो और तुझे अपने बैरक में जाके क्यों सर्जरी करानी है भाई, कहीं और करा ले, क्योंकि अपने बैरक में जाएगा तो तेरे पे जो एक्चुअल इंडियन आर्मी के लोग हैं वो शक करेंगे ना कि तू बाहर से लोगों को क्यों लेके, मतलब इतना ज्यादा, मतलब मतलब तू ऐसी जगह पे करता ना कि जहाँ पे तूने भी तो सेफ स्पेस बनाए होंगे ना। और एक और चीज़, उसको पाकिस्तान ही क्यों नहीं भेज दिया, जबकि वो लोग तो तूने इजीली बुला हाँ, लिया पाकिस्तान के। सही बात है, और वो तो कश्मीर में ही थे, कश्मीर में ही पकड़ा था तूने, मतलब हाँ। लद्दाख में पकड़ा था, तो लद्दाख से कश्मीर ज्यादा दूर है भी नहीं, हम्म। तो वहां पर से उसे तो भिजवा सकता था डायरेक्ट। मतलब इन शॉर्ट के उसने ये सोचा कि नहीं नहीं, एंडिंग तो वहीं होगा, कहाँ ये अपना, कहाँ था तू बुला रहा था, चेरापूंजी। चेरापूंजी में, चेरापूंजी में और एंडिंग करूँगा। आखिर में म्यांमार की तरफ जाना था ना, म्यांमार से निकालना था ना उसको। अरे जहाँ से भी इस निकालना, पर मैं बोल रहा हूँ तू सर्जरी वहाँ प्लान करना, अबे पाकिस्तान तू में ही करवा। सोच, मतलब वो लद्दाख में थी, लद्दाख से उसको वो मेघालय लेके चले गए, पर वो लद्दाख से कश्मीर लेके नहीं जा पा रहे, मतलब वो मतलब देश के बिल्कुल दूसरी तरफ लेके चले गए, पर वो जो देश की इस तरफ है वो लेके नहीं जा पा रहा कि हाँ भाई थोड़ा सा पास में, वहां से ले जाता हूँ। ये मुझे लग रहा है, मुझे जो लग रहा है कि वही था, ये कोई हम्म, पाकिस्तानी एंगल था ही नहीं इसमें, वो नहीं, नहीं, ऐड हाँ, की है वो सीन्स, वही ठीक वही है। वही। उन लोगों ने पहले पाकिस्तानी एंगल नहीं रखा था, ये तो जस्ट अब आ गया ना कि भाई आप इंडियन आर्मी के ही बंदे को हर बार, ये उन पे वो भी लग चुका है कि हर बार इंडिया का ही देखना विलन क्वेश्चन होगा। हाँ। क्वेश्चन अब तक सिर्फ ये इसमें ही पाकिस्तानी तो कभी विलन दिखाया नहीं इन्होंने, अब तक इसी में दिखाया, मैं नाम क्या था मूवी, एक तो इसमें दिखाया टाइगर 3 में थोड़ा बहुत कि भाई ये पाकिस्तानी का वो है, वो ही विलन है, और दूसरा एक टाइगर जिंदा है में दिखाया उन्होंने, हम्म। ठीक है। बाकी उसके अलावा पाकिस्तानी विलन ही नहीं दिखाया, ये 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 नौटंकी, ये नौटंकी शुरू मैं हूं ना से हुई थी, तो अभी तक वो चल ही रही है वो नौटंकी, वही कि इंडियन नौटंकी। आर्मी का ही हाँ। बंदा है जो रोग हो जाता है, और उसी वही वही, इंडिया के अगेंस्ट हो तो गया। वो धुरंधर के बाद इनको बहुत चेंज करना पड़ा। बाकी तू 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 ही सोचना, इतनी बड़ी वो टीम ले आया, साइंटिस्ट हाँ, वाइंटिस्ट ले आया वही वहाँ वही पे वो वही तो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर, वो भी एक आर्मी बेस के अंदर, सही सही ठीक सही, है। तो हाँ ये वही। मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली वो नहीं होगा, मूवी की स्टोरी वही होगी कि ये हम्म, इंडियन आर्मी का ही है और रोग हो चुका है, यही स्टोरी होगी। पर पाकिस्तान का एंगल सिर्फ और सिर्फ धुरंधर की वजह से पूरा चेंज करके इन्होंने हम्म, डाला, ताकि ये ना हम्म, लगे कि हमारा बंदा विलन में है करके, वही हाँ। ठीक है। तो उसके बाद का हम दिखाते हैं कि वो ये सब चीज़ें, ठीक है, कि वो एक्सपेरिमेंट करने जाता है, पर शर्वरी भी एक तरफ, शर्वरी को भी पता है ये मेरी बहन आ गई, तो वो भी उसी हाँ टाइम पे फाइट चालू करती है और इधर से वो लोग भी फाइट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जब ये फाइटें चल रही हैं इनकी, ठीक है, तो उसके बाद क्या दिखाते हैं कि ये आर्मी वालों को छुड़ा के शर्वरी ले आई, सबकी फ़ाइट चल रही है। अब वो सब फाइट ठीक है, वो चलने दो मेन फाइट पे आ जाते हैं बॉबी देओल और आलिया भट्ट की, ठीक है। पहले बढ़ती हाँ। अब वो फाइट तू देख, एक तरह से मैं तेरे को बता रहा था ना कि हिडन सुपर सोल्जर है उसके अंदर, हाँ, वो बॉबी देओल है। कॉपी दे हाँ। भाई तू देख, उसको पीछे चाकू मार दिया, उसको कुछ नहीं हो रहा, उसने उसके पूरा घुसा दिया चाकू उसको ढंग पूरा से वो अंदर। प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसा पूरी चेन यहाँ हाथ, लगे हुए, हाँ, उसका हाथ भी पूरा काट दिया, पूरा फाड़ दिया उसके और वो हाथ को। उससे वो कैप्टन अमेरिका टाइप वो खींच रहा है, तू सोच। और भाई वो उखड़ जाता, वो पूरा हाँ उखड़ हाँ, वो जाता। नहीं, वो उखड़ जाता है, वो तो उखड़ जाता है, वो तो है, हाँ, वो पर तो वो पूरी स्किन एकदम उखाड़ से देता देखना, है। एक सीन आता है एकदम से पता नहीं कहाँ से यूं करता है और पूरा चेन निकल के वो वो हो जाता मतलब पूरा ऐसे छोड़ देता है कि वो चेन लपटी हुई थी तो हटा दिया, अरे तो पहले ही हटा देता, मतलब है। पहले क्यों हाँ, लगा के रखी थी, वही। मुझे समझ में नहीं आया। और फिर क्या दिखाते हैं कि वो बॉबी देओल को वो चीज बस चढ़ी, वो मारने की नहीं मार पाई, ठीक है। फिर उसने उसको निपटा दिया, पर मुझे एक चीज़ थोड़ी वो लगी, अटपटी लगी पूरे में, कि बॉबी देओल में इतनी क्या पावर थी, या आलिया में इतनी क्या वो सिरम उसके सामने क्यों वो ठंडी पड़ गई। सही बात है, सही बात है, मतलब ऐसा क्या ट्रेनिंग ले रहा था, मतलब या तो ऐसा दिखाते कि उसने कहीं ना कहीं से कोई एक दूसरा सीरम था वो लिया हुआ था, कुछ तो मतलब दिखा नहीं नहीं, सकते थे सिरम ना। तो होगा ही नहीं ना, वो तो ब्रेन सेल में था। हाँ वो तो, हाँ वो तो ब्रेन सेल, मतलब हम मेरा भी एक्चुअली, मेरा भी ब्रेन एक्चुअली सेल फायर हो रहा है बॉबी धीरे देओल को धीरे। बोल तू इसके ब्रेन सेल मत निकल, खुद के निकल भाई, तेरे में इससे ज़्यादा पावर है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो तो बॉडी में हाँ, ज्यादा पावर थी। ये बस यही था विलन को और तगड़ा दिखाओ। पर मैं बताऊँ, उनमें सुपर सोल्जर वाला जो भी आलिया का था ना, वो जो सुन सकती है, उसके अलावा मुझे कुछ सुपर कुछ सोल्जर नहीं, जैसा लगा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल नहीं चीज़ है। कुछ नहीं। हाँ कुछ तो उनको दिखाना चाहिए था कि भाई
वो कुछ है जो स्ट्रेंथ इन दोनों में ही है, या कुछ जंप कर सकती है, जैसे हाँ। जैसे अटैक करके एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, उसमें उसको सुपर हम्म। सोल्जर आधा एंड्रॉइड टाइप कुछ दिखाया था उसको। तो उसमें तो देखना जॉन अब्राहम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, वही कर रहा है जो जॉन अब्राहम करता है मूवीज़ में। हाँ बस। अगर तो कुछ ऐसा वही। दिखा रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी और वो कैप्टन अमेरिका जैसे उसको पकड़ के वो करने होल्ड करने की ट्राई करे, तो लगता है कि हाँ यार ये सुपर सोल्जर है। पर बाकी तो सही कुछ सही उसमें लगता है सेम चीज़ इसमें लगी। ठीक है सही कि ये सही बस सही। नाम का तुमने सुपर सोल्जर दे दिया। हम्म ठीक हम्म है। हम्म। अब उसके मतलब ब्लैक विडो टाइप पूरा वो बनाने की कोशिश मतलब कर रहा। इसमें टिपिकल ये दिखा सकते थे, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता से कॉन्सेप्ट से ले सकते थे कि एक तो इसमें सुनने की शक्ति होती, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती, और तीसरा होता कि इसको दर्द नहीं होता, हम्म। कि वो दर्द आपको हो गई नहीं, आपको कितना ही मारो, आपकी बॉडी के पार्ट इवन हाँ, पार्ट भी काट दो। वंडर वुमन जैसा एक सीन दिखा सकते थे। वंडर वुमन में जैसे वो फास्ट भाग के वो करती है, तो तुम सुपर हीरो दिखा रहे हो तो पूरा दिखा दो ना। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कि हाँ। वो शर्वरी को दिखाते कि शर्वरी के गोली लगी है, उसको दर्द नहीं हो रहा, पर वो है कि वो वूंड से उसको, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो वूंड है, उस पे अगर तेरा बैक्टीरिया लग गए तो वो उसका पार्ट भी गायब हो सकता है, मतलब उसका हाथ कट सकता है। तो ऐसा दिखाते कि इसीलिए उसको दवाई लगाने की जरूरत पड़ रही है, वरना उसको दर्द नहीं हो रहा। ये हम्म। दिखा सकते थे कि इंसान, मतलब ये दिखा सकते थे कि सुपर सोल्जर मर सकता है बट उसे दर्द नहीं हो सकता, ये दिखा ये सकते थे। दिखा सकते थे, बराबर है। हाँ और मैं बताऊँ एंड में मुझे सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ जो लगी एंड में, जब वो उसको गोली मार, मतलब पहले तो अनिल कपूर वो पूरा बोलता है, ठीक है। हम्म, फिर बोलता है कि नहीं, पहले बॉबी देओल सब बोलता है कि तुम क्या करोगे, कार्रवाई कर, मैं तो जम के खाऊँ, खातिरदारी करूँगा, ऐसा कुछ बोलता है, ठीक हाँ है। तो अनिल कपूर बोलता है मुझे, मैं तो नहीं कर सकता, पर ये तो मार सकती है करके। अब वो हाँ मुझे थोड़ा सा वो लगा, क्योंकि बाजू में भी आर्मी वाले खड़े हैं सारे, तो वो लोग हाँ। तो उसको बोलेंगे नहीं सर ये प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। प्रोसीजर से जाना चाहिए, सही बात है। ठीक है। और पहली बात ये है कि अनिल कपूर आर्मी का बंदा नहीं है, वो रॉ का चीफ है, फर्क है। आर्मी का बंदा होना, रॉ का चीफ होना बिल्कुल अलग अलग है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या हमें बेवकूफ समझा है कि रॉ का चीफ और आर्मी का बंदा एक ही होता है। भाई उन दोनों की ज्यूरिडिक्शंस, उन दोनों की पावर बिल्कुल डिफरेंट है। वही। जैसे 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 पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनकी ज्यूरिडिक्शन, उनकी पावर अलग होती है, वैसे ही रॉ का चीफ और आर्मी का सीनियर होता है, उनकी पावर अलग अलग होती है। और मैं तेरे को बताऊँ, मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, जब वो आलिया उसको गोली मारने वाली होती है, हम्म। तो उसको बोलती है बाबा। हाँ मुझे वही। लगा वो अपना पूरा नाम बताया कि मरने से वो पहले हाँ, मेरा तो पूरा उसको नाम तो सुन लो, कोई चीज जफ़र, था। कुछ जफ़र खान ऐसा कुछ कहीं, जब्बार जब्बार कुछ जब्बार जब्बार। खान, ठीक है। तो वो एंड हाँ में बोलती है, जब वो बोल रही है कुछ भी, तो मिल के अच्छा लगा जब्बार खान करके गोली मारती, कुछ भी बोलती हाँ, है। सही बात है, पर हाँ वो वो बाबा बोला। बोलती है ना, मैं वहीं पे समझ गया कि भाई ये सीन उन्होंने ले लिया था बाबा वाला, हाँ, ऑलरेडी ले लिया था। जब्बार खान वाला सीन उन्होंने कभी शूट ही नहीं किया। वो तो अगर बाद में शूट करा है। तो अगर कुछ चीज़ें इसमें से कट कर दे, जैसे वो अपनी स्टोरी बताता है, ठीक है, हम्म। तो मुझे लग रहा है वो पूरा सेटअप ही बाद में किया है जो अनिल कपूर को बचाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सही वरना वो, सही। मैं इसीलिए बोला वो दो बार क्यों आया सीन, कि एक बार वो मर चुकी है, फिर जैसे हेलीकॉप्टर वाला भी सेम दिखाया कि हेलीकॉप्टर से गिरी पर एक्चुअली जिंदा थी। सेम सीन वो हम्म दिखाया कि अनिल कपूर को बचाने गई पर फिर भी मर गई, फिर भी वो जिंदा थी। तो मुझे लग रहा है वो दो बार जो सीन दिखाया ना, वो इसलिए दिखाया कि एक्चुअली एक ही हेलीकॉप्टर वाला ही सीन था सीधा, पर इसमें हम्म। वो जानबूझ के ये सिर्फ उनकी कन्वर्सेशन डालने के लिए किया है, मुझे ये लग रहा सही है। ठीक सही। है। और बाकी मूवी के मतलब एंड क्रेडिट में तो भाई, जो एंड क्रेडिट भी नहीं बोल सकते, मूवी खत्म होने से पहले ही वो अनिल कपूर उनको बोलता है कि तुम दोनों को हाँ, बोलता हूँ कि तू बोलते स्पेन चली जा, उसको बोलते तू सेफ हाउस में कुछ पता नहीं रहे है अकेले, ठीक है। फिर बोलते हैं या फिर मैं तुम फिर दोनों अगले को एक सेकंड और, ही, हाँ, अगले या सेकंड। एक और जॉब ऑफर देता हूँ कि तुम दोनों ज्वाइन माई टीम, मतलब टाइगर, पठान, कबीर। पर मेरे एक में भाई, टाइगर ऑलरेडी रोग एजेंट ही है। हाँ टाइगर वही। जो है जोया, जो पाकिस्तानी एजेंट है उसके साथ है, तो वो रोग है। रोग है। पठान जो है वो रोग ऑलरेडी होते होते रह गया, ऐसा बोल सकते हैं, हुआ हाँ नहीं। ठीक है। हाँ कबीर भी रोग ही घूम रहा है, क्योंकि उसको हाँ। तुमने ही बोला कि उसके साथ ज़्यादा वो करेगा, समझा। सही। तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगा कि भाई तुम लोग मतलब कैसे तू इनको टीम में ज्वाइन करके कहाँ इनका हेड क्वार्टर बनाएगा तू। वही 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 ठीक है। वही। और इनका रॉ का ऑफिस तो एक बार वॉर 2 देखना, इनका रॉ का ऑफिस देखना, तुझे जो वो 2004 की टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगी, तुझे अभी के टेक्नोलॉजी वाइज भी ज़्यादा लगेगा वो वॉर 2 का ऑफिस। तो तेरा अभी फुल ऑन इसमें पॉज, तू बता रहे तेरा भी एंडिंग का तेरे को अभी मैं कैसा एक लगा। और चीज़ बताने वाला था, वो मैं बताया नहीं कि जब आलिया और शेवरी भाग रहे होते हैं ना, तो जंगल में रुकते हैं एक रात को, तूने ध्यान दिया होगा। हाँ हाँ। भाई वो जंगल में जहाँ पे मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, सांप होते हैं, भाई वो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं जंगल में। अरे मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा सुपर हूँ सोल्जर शॉर्ट्स है भाई, पहनो, सुपर सुपर सोल्जर है। पर ये था कि
कि मतलब यार मच्छर काटते हैं, मच्छर के कटने से इंसान की डेथ होती है, सांप होते हैं, मतलब ऐसे ही मतलब मजे में दिखा रहे हैं कि अरे शॉर्ट्स पहन लिए हमने तो ये। भाई प्रॉपर लोग प्रॉपर कपड़े, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो पूरे अपने ग्लव्स ग्लव्स डाल के रखते हैं जिनसे उनको कोई जानवर काट ना सके। बट वही थोड़ा सा मतलब मसाला टाइप दिखाना था तो उन्होंने ये दिखा दिया। वो भी वो ठीक है। पानी पानी में जाते वो भी। पानी में भी कोई वो जबरदस्ती का सीन था, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, पानी मैं में जाना, पहाड़ चढ़ रहे थे। ठीक भाई है। इसमें इसमें तुमको एक मेरे को एक चीज़ वो भी समझ नहीं आई थोड़ा सा, कि आलिया को एकदम से इस पे ट्रस्ट आ गया और दोनों साथ में निकल भी पड़े। जबकि ये हाँ दिखाना वही चाहिए था कि ये डिच करने की कोशिश कर रही है आलिया, उसको बार बार छोड़ने की कोशिश कर रही है, पर ये वही उसको वही छोड़ नहीं वही रही। कुछ वही ऐसा वही दिखाना वही चाहिए था। वही। अब उसमें एक कबीर ने एक डायलॉग भी बोला था, ऋतिक ने, तेरे को याद होगा कि वहां से यहाँ तक आने में 75 घंटे लगते हैं, तुमने 66 66 घंटे। घंटों में, हाँ। भाई कौन, कोई मैराथन थी वो, मतलब कोई, मतलब वो तो बाइक चला के आ रही है, कार चला के आ रही है, तो मतलब तुम कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, मतलब पैदल चलना कैलकुलेट कर रहे हो, रनिंग करना कैलकुलेट कर रहे हो, या बाइक चलाना कैलकुलेट कर रहे हो? मतलब फिर तो कोई हेलीकॉप्टर से उड़ के आ जाएगा एक से इधर से। तो मतलब मुझे ये भी लॉजिक समझ में नहीं आया, मतलब ये कहाँ से भाई कैलकुलेशन कर मैं दी है। वही बोल रहा हूँ, तो वो हेलीकॉप्टर से जो आ रहा है वो तो समझ लेना, वो तो कितना 15-20 मिनट एक पहले घंटे पता। हाँ, वो तो 15-20 मिनट में आ हाँ जाएंगे, वो ऑब्वियस बोलेंगे, सी बात है। वो उनको तो फिर उसको अवार्ड देना चाहिए ऋतिक को, कि अवार्ड भाई देना तुम चाहिए, क्या पंद्रह बात है। 75 घंटे में नहीं नहीं 15 मिनट नहीं, में आ गए तुम। 75 घंटे, 75 मिनट, क्या बात है, चलो मैं तुम्हें गैलेंट्री अवार्ड दे इन देता हूँ इन अब। दोनों को ही ले जाओ, तुम जाओ ये दोनों को ले जाओ तुम। मतलब वो मुझे थोड़ा वही लगा कि भाई ये मतलब कुछ भी सेंस नहीं जा रहा था मूवी का, सेंस बस नहीं बन रहा। ये एक था कि भाई बस ये दिखाओ ये कूल लगेगा, बस ये दिखाओ ये कूल लगेगा, हाँ, ऋतिक को ऑरा ऐसे दिखाओ ऑरा कूल। ऑरा दिखाना है बस कैरेक्टर्स का, बस सिर्फ ऑरा दिखाना है। पर यही है कि भाई मतलब उदय चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट है कि स्टोरी लिखो पर अच्छी लिखो, घोस्ट राइटर भी लो तो अच्छा लो, मैं तो बोलता हूँ। हाँ, थोड़ा घोस्ट पैसा राइटर, ज्यादा दो, पैसा ज़्यादा थोड़ा दो, वो पैसा अच्छी ज्यादा स्टोरी हमसे देगा। बात कर लो, अगर देखो आप स्टोरी लिख लिख लेते हो तो एक काम करो, हमसे बात करो, हम थोड़ा बहुत एडअप कर देंगे, जैसे हमने वो डॉग का एडअप किया कि ठीक है, हम्म। और ऐसा ऐड किया कि भाई वो एंड तक उसे अपना फादर ना माने और एंड तक उसे अपनी सिर्फ दोस्त माने, उसे बोले तू मेरी दोस्त है, बहन नहीं है, बहन शायद अगले पार्ट में बन जाएगी। वही। मतलब दिखाओ भाई वो थोड़ा स्टबन कैरेक्टर है, उसे 20 साल तक जेल में रखा है, ऐसे ही थोड़ी वो उठ के आ गई और तुमसे प्यार करने ये लग भाई गई। ये मेरे को सच में लग रहा है बहुत क्विक काटा है इन्होंने मूवी, बहुत चीज़ें थी जो उड़ा दी है अभी उन्होंने। हाँ, इस पर मैं बात करने वाला हूँ, मैं तेरा एक्चुअली वायरस के स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवी है ना उन सबकी लेंथ देख रहा था, और ये मूवी सबसे छोटी है। हम्म। इवन जो एका टाइगर है वो भी इससे बड़ी है। ठीक है। ज्यादातर मूवी तेरी 2.5 घंटे की या उससे ऊपर की है। भाई ये मूवी 2 घंटे 14 मिनट से भी कम की है, 2 घंटे शायद 10 मिनट की मूवी है सिर्फ। तो और इसमें बहुत सारे सीन्स काट दिए गए हैं, और इवन और सबसे बड़ी बात ये तो ध्यान दे कि ये इंट्रोडक्शन मूवी है। ऐसा नहीं था कि ये कोई दूसरा पार्ट है तो चलो छोटा कर देते हो, ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस मूवी में हाँ, उन और कैरेक्टर्स का। बिग ओरिजिन स्टोरी बोला है तुमने, ट्रेलर में वही भी मैं बोला वही कह रहा ओरिजिन हूँ ना, स्टोरी। हाँ, ओरिजिन स्टोरी है सोच, और वो भी शर्वरी और दोनों की, मतलब शर्वरी की भी और आलिया भट्ट की भी। तो मतलब और वो और मतलब और मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ये लगता है कि ज़बरदस्ती का तुम क्यों स्पाई यूनिवर्स बोल रहे हो, क्योंकि ना तुम पिछली मूवीज़ में कोई जिक्र किया कभी सुपर सीरम, जैसे अगर मैं नहीं। बताऊँ कैप्टन अमेरिका वाला बताऊँ, कैप्टन अमेरिका का जिक्र जो है द इनक्रेडिबल हल्क आई थी, कैप्टन अमेरिका का अता हाँ। पता नहीं था उस टाइम, ऐसा समझ लो। या तो हम्म शायद बस बात होगी बन रही, इवन जो निक फ्यूरी का सीन था उसके अंदर भी हम्म निक फ्यूरी जो आयरन मैन 1 में, उसके बाद तो कोई बनना ही डिसाइड नहीं थी कि बनेगी कि नहीं, वो आयरन मैन 1 हिट हम्म होती तो बनती। उसमें निक फ्यूरी सही। बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम अकेले सुपर हीरो हो, कि हम्म कुछ सुपर हीरो आसमान अंतरिक्ष से भी आते हैं, ये आते हैं, ऐसा करके वो हिंट देता है। सेम चीज़ वही वो द वही इनक्रेडिबल हल्क में वो बोलता है कि एक सीरम थी बस एक ही बार इस्तेमाल हुई है, वो जो मेजर होता है वो बोलता है कि हम्म। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल हुई थी एक बार, ऐसा करके सुपर सोल्जर का, तब वो हमको पता चलता है कि अच्छा ये तो इसकी कैप्टन अमेरिका पर की। यार, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, तब उसमें ये था ना कि यार मतलब मार्वल कॉमिक्स में तो मैं उन्होंने समझ दिखाई गया दिया। भाई, पर जैसे स्त्री का भी एग्जांपल ले ले, स्त्री में अगर देखें तो भेड़िया, मैं बोलता हूँ कि ठीक है फिल्म वाइज ठीक है, बट उसमें यूनिवर्स का अच्छा दिखा है, उसमें ज़बरदस्ती वो नहीं दिखा रहे। उसमें सिर्फ एक हम्म जना का कैरेक्टर वो स्टार्टिंग से रखते जेडी नाम से, फिर एंड में वो हम्म लिंक करता है कि जना है ये, क्योंकि एंड हम्म। में वो दोनों लेने आते हैं उसको। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इनको भी अल्फ़ा बना रहे थे बहुत टाइम से, पता ही था वॉर 2 के अंदर सिर्फ वो सीन की जगह कुछ और हिंट देते थे। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई मतलब ऐसी मूवीज, जब देखो आपको शायद 2-3 पार्ट के बाद पता चल गया था, 2-3 मतलब मूवीज के बाद पता चल गया था वायरस स्पाई यूनिवर्स बना रहे हो, तो आप जानबूझ के कुछ कुछ कैरेक्टर्स के नाम डाल दो। एक होता है ना कि मतलब कि एक भाई वो एक लाइन का ही तो है, एक सेंटेंस की तो बात है, ऐसे बोल दो कि अल्फा बीटा नाम के हमारे सोल्जर्स अभी भी घूम रहे हैं। ठीक है।
बस अब आपको क्या करनी है, या अल्फा ऐसा प्रोग्राम। बोलते हैं कि अल्फा प्रोग्राम अगर हो जाता तो आज ये सब नहीं हाँ, होता, ऐसा कुछ बस तो। बस बस, ठीक है। हाँ काफी है, काफी था। और या तो कोई ऐसा विलन दिखा दो कि यार ये तो मतलब हाँ, सुपर सोल्जर है, तो बोलते हैं ये सुपर सही सोल्जर सही। कहाँ से आया, तो फिर वो उसका इसमें तो उसकी एक ओरिजिन, तो ओरिजिन इसमें स्टोरी। इसलिए ओरिजिन स्टोरी दिखती। सही पर सही ऐसा कुछ सही। हुआ ही नहीं पिछली फिल्मों में, और तुम सीधा बता रहे हो तो ओरिजिन स्टोरी। अचानक से अब कोई एक अचानक से एक नया सुपर सोल्जर आ जाएगा जिसके बारे में यहाँ पे भी नहीं बताया गया होगा। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि तुम्हारे पास सारे कैरेक्टर्स चलो हो गए, सबकी एक एक मूवी तुमने निकाल ली, अब तुम इनकी एवेंजर्स क्या बनाओगे पहले। वही वही। ठीक है। अब इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि बहुत वैसे भी हमने डिटेल बात की है। अगर इसमें भी आपको कोई पॉइंट छूटे ऐसा लगे तो कमेंट करना, क्योंकि कुछ चीज़ होती है जो आपने भी नोटिस की होगी मूवी में। ठीक है। और दूसरा, हम वायरस स्पाई यूनिवर्स मैंने तो देखा ही है पूरा, संजय ने अभी कुछ मूवीज़ नहीं देखी है, तो कुछ मूवीज़ वो देखने के बाद हम सोच रहे हैं कि कंबाइन करके पूरा उनका अल्फा फ्रॉम टाइगर जिंदा है से लेके अभी यहाँ तक का अल्फ़ा तक का हम पूरा कंबाइंड एक वो करें। ठीक है। तो संजय, नेक्स्ट कुछ बोलना हो तो। मैं यही बोलना चाहूंगा कि शायद अगर ये ठीक है थोड़ी गालियां सुनते, पर अगर ये ओरिजिनल पे ही रहते तो मुझे ऐसा, मैं थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट करता इनकी। पर ऑब्वियस सी बात है ये बदल गए, मतलब ऑब्वियस सी बात है धुरंधर आने के बाद इनका ऐसा हो गया कि नहीं 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 गालियां पड़ेंगी। भाई अगर तुम्हें लग रहा था कि उसमें कुछ दम था तो वही दिखा दो, क्यों डर रहे थे? मैं तो सीधा बोलूंगा, डर डर क्यों रहे हो? अगर तुम्हें लग रहा है स्टोरी अगर उसी वाइज अच्छी जा रही है तो फिर वही हाँ, कंटिन्यू रखनी वो चाहिए दिखा थी। दो, पर वही चेंज करा और तुमने चेंज करके उसे इतना चेंज कर दिया कि वो एक कुछ अजीब सा ही कुछ मसाला टाइप बना दिया है तुमने, जो मुझे तो पसंद नहीं आया। बट ठीक है, लोगों की अपनी पसंद होगी, पर मेरे को पसंद नहीं आई। मेरे को भी नहीं है भाई। मैं हर सीन में मैं बोल रहा हूँ ना, हर सीन में कुछ कुछ ना कुछ पकड़ में आ जा रहा था। पकड़ और में आ मैं तेरे को जाएगा जो वही। वही बोल रहा हूँ ना, रील में जो ये चला रहे हैं कि हाँ, वुमन वाली मूवी, मैं बोल रहा हूँ भाई भांजी भाई 20 से छोटी है, ठीक है। तो उसको क्लियर कट समझ आ गया कि भाई सिरम क्यों दिखा रहे हो, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग वही दिखानी है वही तो। वही वही। वहीं तो तुम मार खा गए ना, वुमन के रिलेटेड कोई मैसेज है इसमें। हम्म, जैसे मैं तेरे को बताऊँ, भेड़िया फिल्म में एक छोटा सा मैसेज था। ठीक है। हम्म, कि जब वो पूरे में जिसने नहीं देखी स्पॉइलर है, वो पूरे में दो भेड़िए होते हैं। ठीक है। एक वरुण धवन होता है और एक और भेड़िया होता है जिसने उसको काटा था। तो पूरे में वो वही डिस्कस करते रहते हैं कि दूसरा भेड़िया है कौन है कौन है कौन, सब पे शक जाता रहता है। तो कृति सनोन होती है। तो तब वो दीपक डोबरियाल का कैरेक्टर जो होता है वो बोल के, अरे साला कि मैं सब पे शक किया लेकिन एक चीज़ भूल गया कि सारी स्पीशीज़ में फीमेल ही सबसे स्ट्रांग होती है। ओके। तो इतनी सिंपल लाइन में उसने ये चीज़ बता दी कि जितनी स्पीशीज़ है, आप भेड़िया पकड़ लो या जो भी पकड़ लो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये ध्यान दियो, इसमें कृति सेनन ये लाइन नहीं बोल रही है, इसमें कोई एक थर्ड कैरेक्टर ये लाइन थर्ड बोल रहा कैरेक्टर है बोल रहा है। हमें। और यहाँ पे अगर तू देखेगा तो यहाँ पर आलिया भट्ट खुद बोलती है कि जंगल का जो शेर होता है वो तो आलसी होता है, शिकार तो शेर नहीं शेरनी करते। करती है। तो मेरे को ऐसा हो रहा है, भाई तू क्यों बोल रही है? पर एक ये डॉक्टर, डायलॉग भी मैच नहीं आ रहे थे। फोर्स नहीं, ये बहुत फोर्स था, मैं सच बताऊं ना, ये बहुत जबरदस्ती फोर्स, ये वो डायलॉग छोड़, मुझे पसंद नहीं अनिल आया। कपूर बोल रहे हैं वो अपने जंगल का शेर है। अनिल कपूर ने खुद उसको ट्रेन किया भाई, तू कैसे उसको शेर समझ रहा है पहले। हाँ मतलब तू ही बोल रहा है उसको शेर है, तो मतलब ऊपर क्या से ये है बोलना यार। चाहिए कि मैंने उसे ट्रेन किया है, मैं जानता हूँ वो हाँ, क्या है, ऐसा कुछ बोलना हाँ चाहिए था। उसे बोल से मैंने उसे ट्रेन किया, वो कुत्ता है पर बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, ऐसे बोल अगर तू उसे नीचा ही दिखाना चाहता है तो। हम्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मारना चाहता है ना, तो तू उसे शेर क्यों बता रहा है? तू उसे हम्म। ऐसे बोल कि वो बहुत ये तो कुत्ता ऐसा है हो गया, ये मेरा तारीफ पार्टनर। करके, दुश्मन की तारीफ करके हाँ मारा उसको। दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बताओ, हद हो गई है। हम्म। ठीक है। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये है संजय। ये हम मिहिर, और मिलते हैं अगली बैठक पर।